अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में सबको खुशामदीद। और मेरे साथ आज आपको पता है कि डॉक्टर खुर्रम होते, तो हमने कहा क्यों ना हम किसी सब्जेक्ट को साथ यहाँ थोड़ी बहुत आपसे गपशप भी करें और उस सब्जेक्ट के हवाले से बात भी करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो आप? इतनी फ्रेश सुबह सुबह इतनी फ्रेश होना पड़ता है, आपको पता है इस बात का। नहीं मुश्किल नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बल्कि मैं रात को ठुस हो जाती हूँ। नाज़ी इतनी भी समझ में नहीं आता। वैसे पता है बाकी मैंने बहुत लोग देखे, वो इतना ऑर्गेनाइज होना, इतना काम करना, ये कैसे एक ऑर्गेनाइज होना बहुत बड़ी बात है। क्या होता है कि जब इंसान काम करने लग जाता है ना, आपको भी पता होगा, आपका दिमाग जो है वो फिर कंप्यूटर बन जाता है। बिल्कुल खट 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 ये करना है, ठक ठक इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त ये करना है। अगर किसी कंप्यूटर को आप बंद रखें तो वो खराब हो जाता है। बिल्कुल खराब हो जाता है कि हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल जंग लग जाता है, तो वो खराब हो जाएगा। और हम लोग की जंग भी होगा, खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा। और फिर हम लोग की प्रैक्टिस है, और मेरा बड़ी अच्छी बात है। आप जितना काम में लगते, लोग कहते हैं आप थक जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल, आप बड़ा एनर्जी आपको मिलती रहती है और आप और एनर्जाइज होते हैं। बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा एक बड़ी नाज़ी छोटी सी बात और ऐड करूं कि देखिए बड़ी सिंपल, जैसे टूटा हुआ चावल है, ठीक है, मैं उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। टूटा हुआ चावल हमारे यहाँ कहते हैं जी घटिया है, हम पॉलिश चावल पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छी वो समझते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। इसी तरह हम लोग ब्राउन रोटी को कहते हैं, ये क्या टूटा हुआ चावल अच्छा होता है खाना, क्या बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। जो अनपॉलिश्ड रॉ होता है, जो वो बिल्कुल उसके अंदर इतनी तवानाई, जापानीज चाइनीज सारे फार ईस्टर्न लोग वही खाते हैं, टूटा चावल खाते हैं। मैं उसकी आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल और वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह बहुत जबरदस्त, बड़ा सस्ता भी पड़ता है। अच्छा इसी तरह अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जी रोटी बड़ी वाइट वाली, बड़ी चमकती नहीं, और वो जो अगर हम ब्राउन रोटी होती कहते हैं ये क्या सड़ी हुई खराब है, भूसा है ये तो, जबकि वो भूसा आपके अंदर कैंसर को रोकता है। और जो अमेरिका में जो बहुत ज्यादा कोलन का, जो आपकी आंतों का कैंसर डायग्नोज होता है, उसकी वजह ये बहुत रिफाइंड चीजें खाते हैं, वो कोलास का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट बहुत खाते हैं, और बीफ और स्टेक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आपको आंतों का जो होता है। हमारे यहाँ हम लोग लकी हैं इस लिहाज से, हमारे यहाँ जैसे अगर सत्तू पी रहे हैं, ठीक है, या चने का हलवा खा रहे हैं, ठीक है, सूजी का हलवा खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम साबूदाना खा रहे हैं, इसके अंदर फाइबर है जो आपके आंतों के कैंसर को बड़ा तेजी के साथ रोकता चला जाता है और आपकी लाइफ बड़ी प्रोलॉन्ग करता है एक लिहाज से। अच्छा एक मैं आपको बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाऊं जिससे आपको एक अंदाजा भी होगा कि एक बड़ी अच्छी सी डाइट है और बड़ी जबरदस्त। देखें ये जो है बड़ा, देखें ये एक टूटा हुआ चावल, या जो जापानीज लोग बहुत सारे खाते हैं, ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, टूटा हुआ चावल है जो हम लो क्वालिटी कहते हैं, जो झड़ते हुए टूट जाता है, ब्राउन होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, चाइनीज जापानीज उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ी सी जो हम बड़ा बेकार समझते हैं जी बारिशों में घर के अंदर हो जाती खुम्बियां, ठीक है, मशरूम्स आपने वो डाले, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा पुदीना लहसुन डाला, ठीक है, थोड़ा सा आपने स्टर फ्राई कर लिया, या तो आपने पहले चावल बॉईल किए, फिर उसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा मशरूम्स, थोड़ी सी हरी सब्जी, ठीक है, या तो आपने इसको कैनोला ऑयल में थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में थोड़ी क्वांटिटी। और ये कितना अच्छा भी लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बड़ा टेम्पटिंग है, बड़ा फिलिंग है, बड़ा टेम्पटिंग है। और जापानीज आप खाने देखें, उनकी एजेस आप देखें 90-95 साल में वो लोग काम कर रहे हैं। हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखते हैं, सफाई का उनके यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है, जिसमें हमारे चप्पलें जो है वो घरों के अंदर नहीं लेकर आते। और इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वहां पर भी बच्चों के लिए सफाई का इतना इंतजाम होता है कि वहाँ डस्ट नहीं होती, वो भी बच्चे चप्पल के बगैर स्कूल में ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चप्पलें उनकी क्लास से बाहर होती है और क्लास के अंदर जाते हैं, चप्पल वो उतार कर जाते हैं। ये चाइनीज जापानीज उनके अंदर बहुत ज्यादा ये है कि सफाई, हालांकि सफाई इस्तेमाल हमारा है, कहाँ गया है अब पता नहीं, हमारे यहाँ तो जो आ गया सब उधर उधर चला गया, हमारे यहाँ पता नहीं क्या, हमारे यहाँ पता नहीं क्या रह गया। और हम सिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कुछ चैनल ऐसे हैं जो भी बच गए हैं जहाँ पे हम आपको सिखाने का मौका मिल रहा है, वरना होता यही है कि कई चैनल पे पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल के कुछ नहीं बताया जाता। आप जैसे शो करती हो जो है, एक देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है तफरी, तफरी और साथ में इंफॉर्मेशन, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा आप सिर्फ बेमकसद तफरी कि आप मुल्क की हालत क्या है, आप सिर्फ नाच रहे खड़े हुए, ठीक है, वो एक कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे डेज आते हैं आप सेलिब्रेट करते हैं, ईद होती है, फौरन से नाचना शुरू कर दें। नहीं रेटिंग भी नहीं बढ़ती मेरा ख्याल है, वो फेक रेटिंग होती है, वो फेक रेटिंग होती है। लोग देखिए अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो डेफिनेटली लोग आंखें फाड़ के देखेंगे, थोड़े दिन, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन आपको मेंटल
करार दे देंगे। तो आप ऐसी चीजें जो लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, वो बड़ी आपको एकदम से शायद वो बहुत टेम्पटिंग ना लगे, मगर बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है वो चीजें, है ना। और इवेंचुअली लोग रियलाइज करते हैं। मेरे ख्याल है लोगों ने अब इतना कुछ देख लिया है कि आप वो खुद जज कर लेते हैं कि क्या चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि यंग एज से जो इंसान अपना ख्याल रखता है, जो यंग एज में जो खुराक खाई जाती है कहते हैं वो बड़ी उम्र में आके काम आती है। इवन यंग एज में जो स्किन का ख्याल रखा जाता है वो भी कहते हैं कि बड़ी उम्र में जाके काम आती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप जो कहते हैं ना खाया पिया काम आ रहा है, हाँ। अगर शुरू से अगर आप जो हड्डियां बनती हैं, एक एज आती है 30 इयर्स के बाद आपकी हड्डियों में आप जो बन चुकी होती है, मतलब हाँ। अगर उसके अंदर खास तौर पे खवातीन के लिए बड़ा इशू होता है कि 30 इयर्स के बाद आपने जो अगर दूध पिया या आपने पालक खाई या मेथी खाई वो रोजाना की इंटेक होगा। हाँ हाँ। मजबूत बन चुकी हैं, वो 30 इयर्स तक हो गई हैं। उसके बाद आप जो भी खाते हैं रोजाना का यूटिलाइज होता है, आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट हो जाता है। उससे पहले जो आप खाते हैं वो आपका प्रोसेस करता है जो लॉन्गर रन तक चलता है। अगर आप शुरू से दूध का इस्तेमाल, अच्छा हम दूध कहते हैं, लोग कहते हैं महंगा। देखिए दूध, ये नहीं कि दूध अगर ये है तो इसका हाफ कप अगर आप पी लेंगे, 2 लीटर नहीं पीना आपको, सिर्फ एक थोड़ा सा 4 सिप भी अगर आप पीते हैं हाँ, वो बड़ा सही रहेगा। ठीक है, कभी देसी घी का इस्तेमाल करना, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कहते हैं कि जी एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी ये चीज गर्म वो चीज ठंडी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप हैंडफुल, अच्छा एक बड़ा अच्छा खास तौर पे अगर आप ये बड़ी आदत बना दें कि जो हम चॉकलेट्स का, स्वीट्स का, इस तरह की चीजें, कोई बुराई नहीं खानी चाहिए, मगर अगर आप ये घर में बना के रख देना, ठीक है, और इसको आप रोजाना, वो कहते हैं लिटरली एक उर्दू का वर्ड होता है फांक लें, ठीक है, सोया मिल्क के साथ, ठीक है, 2-4 घूंट सुबह रात 2-2 घूंट सोया मिल्क के बगैर मलाई के दूध के साथ। इसके अंदर क्या है, पिस्ता, बादाम, किशमिश, इलायची, सूखा आलू बुखारा, मुट्ठी भर और मुट्ठी भर ना खाएं तो आप आधा चमचा सुबह दोपहर रात और ले लें। इसके अंदर थोड़े से रोस्टेड आमंड्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीनट्स है, मतलब मूंगफलियां हैं, बादाम, सारी चीजें, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज जो लड़कियों के लिए बड़ी टीनेजर से करना चाहिए, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप वो खा लेते हैं तो उसकी एक रिसर्च है कि जी जो बाहर के मुल्कों में या पुरानी जैसे इंजीर होती है, जिसके अंदर भी अगर आप इंजीर जैसे खा के देखें तो उसके अंदर एक छोटी चीज कर आती है, उसी का इम्पैक्ट है कि जो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो जो खवातीन में हमारी इतनी जल्दी एक सिस्टम उनके खराब हो जाते हैं। 60 साल तक खवातीन जो थी उस जमाने में वो माएँ बनती थी, क्योंकि एक तो सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल, उसके अंदर इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। इसी तरह इंजीर का है कि वो खाते तो आपके बहुत जो देखिए जब आपके साइकिल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और प्री मेच्योर होते हैं तो सबसे पहले आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, आपके मिजाज में फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है, उससे ज्यादा एजिटेशन आता है और आपके फ्लशिंग हो रही होती है, चेहरे का हुलिया बिगड़ जाता है, झाइयां आ रही होती है, बीच में से कोई बाल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये अगर आप ये खाएंगे तो आप बहुत जल्दी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैं शुक्र है। जी जी, किरण बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी जी जी, सवाल कीजिएगा। और डॉक्टर खुरम से मेरा सवाल है, बल्कि सवाल नहीं, मैंने बहुत लंबी इनसे बात करनी है। कैसी आप बिल्कुल तफसील से बात करें, आज हम बड़े आराम से तफसील से सवाल ले रहे। जी किरण। अरे डॉक्टर साहब, मसला ये है कि पहले तो आप अपना वो नंबर दीजिए जो आपके पास होता है। नहीं, बिल्कुल, आपका वो जो 222 वाला नंबर है ना, वो आपके असिस्टेंट अटेंड करते हैं और वो बात बिल्कुल नहीं करवाते। नहीं, अब आप थोड़ा सा सीरियस बताइए मिस किरण, मुझे बिल्कुल बताइए। मेरे असिस्टेंट और उसको ऑपरेट करवाना है। जी जी, सही है, ठीक है। और डॉक्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक तो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है बिल्कुल की वजह से, और दूसरे दिन मुझे जो है ना मेडिसिन के अलावा मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जब तक ये ऑपरेट नहीं होती। अच्छा, दूसरा सवाल तो खुद ये था कि असिस्ट का ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये अगर आप ऑपरेट करवाओगे किस चीज के ऑपरेशन की बात कर रही हैं? जी, किस चीज के ऑपरेशन की बात आप कर रही हैं? असिस्ट है, पेट में पानी की। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो अच्छा कहते हैं कि जी सर्जरी के अलावा इसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और दूसरा डॉक्टर जी, एक और ये मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे AB पॉजिटिव ही लगेगा, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेट करना चाहा था आज से तकरीबन 5 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि आप AB पॉजिटिव हो और आप AB पॉजिटिव ग्रुप को खून नहीं दे सकती। तो मेरे ऑपरेट के दौरान डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे AB पॉजिटिव ही लगेगा,
तो प्लीज इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा, जो मेरी कमर में दर्द रहता है और मुझे हर दूसरे दिन इसके लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा। और तीसरा, अपना वो नंबर दीजिए जिससे मैं अपने बारे में कोई भी अगर मुझे तकलीफ होती है तो आपसे नहीं, बिल्कुल मिस किरण का बड़ा सही है, ठीक है। वैसे तो ऑनियर बता देते हैं आपको काफी कुछ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा होता है कि ऑनियर आप लोग को बता ही देती है तो इतना मतलब पर्सनल मतलब ये मसला आ जाता है ना कि वो फिर जो है ज़ाहिर है हर वक्त बिजी होते हैं, कोशिश करेंगे कि मिस किरण फिर भी चले कोशिश करेंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जो सिस्ट का मसला है, बिल्कुल देखिए उसके लिए बहुत सारे एक ऐसी ड्रग्स आती हैं, ऐसी दवाएं आती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। अगर हार्मोन्स को बैलेंस किया जाएगा, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट तो नहीं करेगा, डेफिनेटली पेट का इशू है, मगर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स का, जो आपके हार्मोन्स का, आपके तमाम सेल्स का जो काउंट रखते हैं, तो वो अगर आपको इस तरह की कुछ दवाएं दें, कुछ मेडिसिन दें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो रिग्रेस कर जाएगा, डेफिनेटली बगैर सर्जरी के। मगर अगर सिर्फ बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पल गई है, तो डेफिनेटली इसकी सर्जरी होगी। और सर्जरी ऐसी नहीं होती है कोई बड़ी खतरनाक सर्जरी, बड़ी माइल्ड सी सर्जरी होती है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सर्जरी कहलाती है लंच टाइम सर्जरी, ठीक है, आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब तो आय की भी होती है, या तो विद इन हाफ एन आवर हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात जो कह रही है कि ब्लड, डेफिनेटली आपका ब्लड ग्रुप हमेशा आपका मैच करके ही आपको ब्लड दिया जाएगा। जो किसी और को दिया होगा, हो सकता है कि आपकी टाइप डिफरेंट हो, आपकी अगर आप बीमार है तो उसलिए डॉक्टर ने कहा होगा, जरूर ये वजह होती है। अच्छा, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है कि उसकी वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और आपकी जोड़ों में, आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके लिए बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो क्या करें कि जी जो कमर के दर्द के लिए पहले तो मैं एक बाम बता रहा हूँ। हाँ। पूरे, क्योंकि गुजरावाला लंबा जवाब है, थोड़ा सा लंबा है, नहीं तो फिर हम ब्रेक के बाद ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हम बात करें डॉक्टर फरूम बशीर से। ब्रेक से पहले कुछ सवाल था, उसका जवाब देना। बिल्कुल। अच्छा, देखिए सिस्ट को भी बड़ा इम्प्रूव करेगा, खवातीन के पीरियड्स के लिए बड़ा अच्छा है। और खास तौर पे अगर आपको जोड़ों का दर्द होता है, देखिए बहुत सिंपल था। अगर आप गुजरावाला से हमारी कॉल थी, तो देखिए वहाँ पे अगर जैसे नॉर्दर्न पाकिस्तान में, शुमाली पंजाब में है, सरहद में है और कश्मीर में, तो देखिए वहाँ आजकल मौसम है, शहतूत के पत्ते जो होते हैं, ठीक है, उन्हें आपने लिया, बिल्कुल पानी एक बड़े प्याले में आपने खूब, एक बड़े पतीले में खूब उबाला। ये पूरे महीने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपने बहुत सारे तकरीबन भर के, आपने पूरी खांडी भर के आपने शहतूत के पत्ते लिए, ठीक है, खूब उनको बॉईल किया। जब वो बिल्कुल एक मिक्सचर मलीदा सा बन गया, उसको आपने निकाला, सुखाया। उसके अंदर आपने तकरीबन 50 ग्राम ज़ाइलो 8 क्रीम ऐड की, ठीक है। और उसके अंदर आपने दो कप, तकरीबन आपने 2 कप छोटे वाले, जैसे ये वाले कप होते हैं, इतने कप आपने बिल्कुल हल्दी पानी में मिक्सचर बनाया और ये एक मिक्सचर सा बना के आपने रख दिया। और आपने जहाँ जहाँ दर्द होता है आपने रात को वहाँ पे लगाया वो पेस्ट, और ऊपर से मलमल का कपड़ा लगाकर आप सो गए, ठीक है। एक टैबलेट खाना शुरू करें जो पेन भी आपका गायब करेगा। 14 डेज के बाद आप रोक देंगी। डिक्लोफेनिक सोडियम ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में, आपको कश्मीर से लेकर कराची तक हर जगह मिलेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक हड्डियों के लिए और आपके तमाम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, तकरीबन आधा पाव, ये पूरे महीने के लिए, ठीक है, आधा पाव किशमिश, ठीक है, इसको आप मिट्टी के प्याले में अच्छी तरह से मिश्री, बिल्कुल रत्ती यानी चुटकी ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब जो खाने वाला होता है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में अच्छी तरह से हल्की से मिट्टी के प्याले में, मिट्टी की हांडी में मिक्स करें और पकाएं। पकाने के दौरान इसके अंदर ऐड कीजिएगा थोड़े से मुनक्के जो एक अंगूर की पक्की हुई फॉर्म होती है, बीज निकाल कर, ठीक है, वरना आपको ज़्यादा पेचिश हो जाती है, मुनक्के ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके साथ ऐड करें मुलेठी, बादाम और सौंफ, इनको अच्छी तरह से मिक्सचर बनाएं, एक मिक्सचर टाइप बन जाए, खूब गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर जब बन जाए, इसकी टैबलेट बना के या टिकिया बना के आप सुबह शाम एक टैबलेट जो है इसकी, ये आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। आपकी हड्डियां, आपका जॉइंट्स का दर्द, आपके तमाम सिस्टम्स, आपकी साइकिल बहुत तेजी के साथ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ हमारे पास SMS भी आए हैं। एक तो ये कि उन्होंने पूछा है कि हल्दी के साथ आपने कुछ बताया था, संदल का कुछ आए थे, उपटन के साथ। अच्छा, उपटन के साथ, बिल्कुल 6 चीजें थी वो। देखिए, रंग गोरा करने के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। उपटन,
बादाम की खली, हाँ, चंदन, हाँ, ठीक है, और उसके साथ हल्दी, हाँ, और उसके साथ मिक्स करना था आपको थोड़ा सा जो हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2% और अर्के गुलाब। ये 6 चीजें मिक्सचर बना के रोजाना बनाएंगे आप? नहीं, बना के रखते हैं आप, फ्रिज में रख दें। अच्छा, और बिल्कुल रात में पूरे चेहरे पे झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, जहां जहां आपके नकल्स या इवन आपके अंडर आर्म्स डार्क हो रहे हैं वहां लगाएं आप। बहुत जल्दी आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूं कि बड़ा ही ज़बरदस्त, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, इसी तरह एक मिट्टी को ज़रा रिफाइन करके बनाते हैं जो कि एंटी एजिंग होती है, हाइड्रोक्सी क्ले। हाइड्रोक्सी क्ले वो बड़ा ज़बरदस्त सी मड होती है। उससे अगर आप जब आप नहाने की बकेट में 1 चमचा हाइड्रोक्सी क्ले डाल दें और उससे आप नहाएं तो आपकी स्क्रबिंग भी होगी, मैल और जितने भी आपको जो स्केबीज, खारिश की बीमारी थी वो गायब वो भी गायब। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर एक साहब ने पूछा है कि ये बताएं कि बालों के लिए कि बाल जो है वो किस तरह से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको बॉल्डनेस हो रही है। अच्छा, बॉल्डनेस हो रही है, बिल्कुल। मैं उनको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक बता रहा हूँ। देखिए, जो एक तो बेसिकली मैं एक तेल बताऊंगा, मगर उससे पहले एक लोकल चीज़ जो आपकी डाइट में इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये देखिए नीचे वाले, ये एक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ग़िज़ा में जो कोने में हम लोग दिखाएंगे ना, ये वाला बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है आपको अपनी ग़िज़ा में जितनी डार्क चीज़ें, यानी कि देखिए आप कोशिश करें कि खीरे का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, सफ़ेद वाली प्याज जो होती है वो जो पतली वाली बल्ब वाली, ठीक है, उसके साथ आप कोशिश करें लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, और थोड़ा सा आप जो इस तरह का पेस्ट हो जिसके अंदर आप थोड़ी सी जिंजर और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा बाल आप चाहते हैं, जिंजर से कहते हैं कि बाल जो अच्छे हो जाते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। अरे जिंजर एक तो खाना, और दूसरा जिंजर अगर आप थोड़ा सा उसको बिल्कुल पानी में बिल्कुल उबाल लें और उसका जो जूस निकले उसको थोड़ा, अगर वो तो उस कंडीशन में होता है कि आपके बाल खोरा हो जाए। एक तो बाल थिन हो रहे होते हैं, झड़ रहे हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एक होता है एलोपेशिया जो हम दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, आपके बाल पैचेस में गायब हो जाते हैं। अगर आप वहां पर उसको रब करें, उसके पानी को बॉईल करके, तो उससे इरिटेशन होती है, आपके बाल आना शुरू होते हैं। अक्सर लड़कों के दाढ़ी में बीच में से बाल गायब हो जाते हैं, वहां पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत तेजी से जिंजर वाला बहुत सही है। ठीक है। अच्छा, एक और है सवाल, और वो ये पूछ रहे हैं कि उनके छोटे 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 से दाने हैं अच्छा बॉडी पे, हाँ, तो फेस पर बिल्कुल किस तरह से सही हो सकते हैं, और वो है वाइट दाने भी हैं जो निकलते हैं, छोटे छोटे लेकिन वाइट दाने हैं। वाइट दाने, अच्छा ठीक है। ये पहली कोशिश ये है कि मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा वाइट हेड और मीलिया एक किस्म का होता है। इससे पहले तो एक ड्रिंक बताएंगे, फिर एक क्रीम। देखिए बड़ा आजकल, अच्छा ये देखिए, ये बात हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ आपको जो है खाने के लिए भी आपको जो है बिल्कुल अंदर से सफाई बड़ी जरूरी है। पहले ड्रिंक लेंगी और फिर साथ में एक क्रीम बताएंगे। देखिए ये बड़ा सिंपल सा, आपने क्या किया कि पूरे हफ्ते का ही बना लें आप। एक पूरा तरबूज, ठीक है, उसको अच्छी तरह से ब्लेंडर में आपने सोडा वाटर में ब्लेंड किया, उसके साथ एक खीरा, ठीक है, थोड़ा सा लाहौरी नमक, और इसके साथ ऐड करेंगे आप जो है थोड़ा सा इसके अंदर या तो माल्ट विनेगर डाल दें, ठीक है, या थोड़ा सा और कोई सिरका डाल दें, और ये 1 कप आप रोजाना पिएंगे, 1 कप, ठीक है। इससे आपके अंदर बड़ी ठंडक होती है, टॉक्सिफिकेशन जितनी भी आपकी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होती है, और रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा देखिए, ये 6 चीजें आपको बड़ा सिंपल सी इसका मिक्सचर बनाना है, ठीक है। ये व्हाइट हेड्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, मीलिया के लिए बड़ा सिंपल सा, ठीक है। वही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सी क्ले या मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके साथ लेंगे आप थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। उसके साथ आप लेंगे वही अगेन जो एक बड़ा अच्छा एक्सट्रैक्ट होता है, चंदन, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, ये आपको आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, वो अर्के गुलाब में मिक्सचर बनाइएगा। जब तैयार हो जाए 5 ग्राम नियोमाइसिन क्रीम, और ये बना के फ्रिज में रख दें। जब भी लगाने लगे इसमें आप थोड़ा सा रोज वाटर या आप नॉर्मल पानी मिला के ठंडा सा इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं हाफ एन आवर। जब बिल्कुल सूख जाए उसको अच्छी तरह सुखा के, और आप जैसे बत्तियां बना के इसको छुड़ाएं। आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स आपको पार्लर में जाके खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आपके अभी ये लगाने का तेल बनाना है, ठीक है। देखिए कलौंजी का तेल, उसके साथ आप ऐड करेंगे मीठा सोडा 2 टेबल, 1 लीटर कलौंजी का तेल, 2 चमचे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, तकरीबन 1 पाव चने की दाल आप क्या करेंगे, इसको खूब अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, ठीक है। बॉईल करेंगे उसको पानी में बिल्कुल, उसके बाद ब्लेंडर में या हाथ से पीस लें। पीसने के बाद मीठा सोडा, 1 पाव चने की दाल, ठीक है, 1 कप छोटा कप ग्लिसरीन, 1 लीटर कलौंजी का तेल है, और इन तमाम चीजों के साथ ऐड करना है थोड़ा सा देसी अंडे का तेल, तकरीबन 1 कप,
इनको खूब अच्छी तरह से बॉईल करें। जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आप 1 से 2 मुट्ठियां भर के नीम के पत्ते ये मिक्स कीजिएगा। ये ऑयल जबरदस्त तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाए तो इसके अंदर आप ऐड कीजिएगा क्लोबेस्ट्रॉल प्रोपाइनेट लोशन 10 ग्राम। क्लोबेस्ट्रॉल प्रोपाइनेट लोशन 10 ग्राम। खूब पकाएं अच्छी तरह से। फिर 1 हफ्ता आप इसको धूप में रख दें कि खूब विटामिन डी आए। खूब मालिश कीजिएगा। शुरू में तो आपके बड़े बाल आपको लगेंगे गिर रहे हैं। अगर इससे रखे तो कैसे विटामिन डी मिलती है? बिल्कुल विटामिन डी मिलती है, क्योंकि अब देखिए जैसे अगर कहते हैं कि सूरज में सुखाने के लिए रख दो, बिल्कुल सूरज में सुखाने के लिए रख दो। अच्छा, जैसे अब होता है कि अब जितना भी हम लोग मार्जरीन खा लें, मक्खन खा लें, दूध पी लें, विटामिन डी वो नहीं आती जो हमें सूरज थोड़ा सा बॉडी पे लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं जी अगर हम सूरज में जाएंगे तो हमारे स्किन खराब हो जाती है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद 5 मिनट के लिए। ये नहीं कि आप सूरज में बैठे, अगर आप थोड़ा सा अपने सीना खोल के वहां पे आप सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है, या आप जैसे हाफ स्लीव पहने हुए, या आप जैसे घर में खवातीन काम करती है, थोड़ा सा आंगन में आ गई या लॉन में आ गई, ठीक है, थोड़ा टहल लिया, थोड़ा सा हड्डियों में 5 मिनट की भी सनलाइट मिल गई तो आपके पूरे वीक की आपकी जो है विटामिन डी पूरी हो गई, ठीक है। तो ये बड़ा मिल जाता है। ये नहीं कि आप 2 बजे सूरज में जाके 2 घंटे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये तेल बड़ा, नीलम आप देखो कितना अच्छा होगा। फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर आप लेंगे कलौंजी का तेल, 2 चमचे मीठा सोडा, 1 पाव के करीब चने की दाल खूब उबाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले या हाथ से पीस ले। उसके साथ ग्लिसरीन और अंडे का तेल खूब पकाना है। पकाने के दौरान 2 मुट्ठियां आप डालेंगे नीम के पत्ते, ठीक है, या अब नीम के पत्ते डाल दें या आप डाल दें मेहंदी के पत्ते, ठीक है। इसको खूब पकाएं। जब पकने के दौरान आ जाए 10 ग्राम क्लोबेस्ट्रॉल प्रोपाइनेट लोशन बन जाए, इसको 1 हफ्ता धूप में रखें, इससे मालिश करें। आप बालों की ग्रोथ देखिएगा इतनी अच्छी, इतने जबरदस्त प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी वक्त से पहले सफेद को रोकेगा, जुओं का रोकेगा, 2 बूहे बाल को रोकेगा और आपका कलर बड़ा हेल्दी होगा। अच्छा, एक और सवाल है जिससे रिलेटेड ही आ रहा है जी। मैंने कहा इसके साथ ही मैं कर लेती, उन्होंने बोला कि उनके साइड पे ना जो ये जो नाखूनों के साइड पे जो स्किन होती है वो निकल रही है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये 2-3 कंडीशन होती है। एक तो ऑनिकोलिसिस कहलाता है, ठीक है, खुद ब खुद आपके जो नाखून झड़ रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपकी ग़िज़ा में वही अगेन कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। अच्छा। तीसरा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हैबिटिक डिफॉर्मिटी होती है, बैठे हुए वो स्किन को निकाल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर नेल बाइटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्किन तक खा जाते हैं। और एक दफा अगर आपकी ये कंडीशन शुरू हो जाए तो आप फिर थोड़ा सा भी साबुन पानी का काम करें, या बहुत सारे फौरन से जैसे कुछ प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि शेफ्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिनको बार बार या आपके वो कलर करती हैं खवातीन आपके बालों में, उनकी वजह से बहुत ज्यादा बालों में इशू जाता है। कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराह जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। फराह आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे फराह, फराह कैसी हैं? सवाल कीजिएगा जी। फराह क्या हाल है? खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है। फराह आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ और मुझे आपसे ही पूछना है बालों के बारे में। बाल की लेंथ बढ़ते ही नहीं है बाल। अच्छा। और ना बहुत ज्यादा ड्राई बाल हैं। अरे मैं आपको ड्राइनेस के लिए बड़ा अच्छा बताता हूँ, और आपको खाने का भी है, और एक जो है वो बाल धोने के लिए भी। अच्छा, मैंने अभी आपको तेल बताया, वो आप देखिएगा, वो बड़ा इफेक्टिव है, वो आपको इस्तेमाल करना है। मैं अभी रिपीट भी करूंगा। बताइए डॉक्टर साहब, थोड़ा ना स्लो बताइएगा ताकि मैं लिख भी लूं। और बिल्कुल हमारे साथ लाइन पे आ जाए, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप देखिए, फिर इंशाल्लाह कोई इशू हो, अब इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहना है, ठीक है? लिखती जाए बिल्कुल लिखती चली जाए। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर देखो, एक तो वो तेल मैंने आपको बताया था जो कलौंजी का ना, उससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत तेज होगी, ठीक है। फिर एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट, अगर आपके बालों की शाइन नहीं आती, 2 मुंह होते हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल के अंदर तकरीबन आप लें 1 पाव के करीब कैस्टर ऑयल, ठीक है, और 1 मुट्ठी भर के उसके अंदर तुलसी के पत्ते, ठीक है, ये खूब इतना पकाएं, तुलसी के पत्ते और तेल को इतना गर्म करें कि वो बिल्कुल उसका एक पार्ट बन जाए, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए, वो जल के बिल्कुल उसका पार्ट बन जाए। अच्छा, ये आप एक कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जब भी आपने वो तेल लगाया है कलौंजी का, ठीक है, जब आप नहाने से तकरीबन, जब आप लगाया तकरीबन 2 घंटे पहले, और जब आप नहाने का आपका टाइम आया, हाफ एन आवर रह गया, 15 मिनट, तो ऊपर से ब्रश जो होता है जिससे आप कलर करते हैं, तो उससे आपने ऊपर से पेंट कर लिया बालों को, और ऊपर से शावर कैप पहन ली, और इसके बाद आपने आंवला रीठा
सिकाकाई और खार, ये 4 चीजें मिला के इससे बाल धो दिए, एक वॉश इससे किया, फिर बेबी शैम्पू से किया, तो आप देखें कितनी जल्दी आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट उसमें आना शुरू हो जाएगा। और क्या एक बड़ी अच्छी चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, हसीस। क्या होता है कि आप एलोवेरा के पत्ते, एलोवेरा का गूदा और एलोवेरा के पत्ते एक पाव, ठीक है, उसको ले पत्ते के साथ, ठीक है, उसको बिल्कुल मैश करें, उसके अंदर आप डालें 2 चमचे देसी घी, ठीक है, 8 से 10 खजूरें, ठीक है, उसके अंदर आप डालें, उसके अंदर थोड़ी सी ऐड करें इंजीरें। इन तमाम चीजों को इतना पकाएं कि वो एक बिल्कुल हलवा टाइप बन जाए, और हलवा बनने के दौरान उसके अंदर थोड़ा सा तिल जो होते हैं वो डालिएगा और शहद डालिएगा, खूब एक हलवा जैसे हफ्शी हलवा टाइप एक मिक्सचर बन जाएगा। इसको फ्रिज में रख दें आप, सुबह शाम 1-1 टीस्पून, जो बड़ा वो कहलाता है ना कि एक वो बहुत सारे मुल्कों के टीवी पे भी आता है कि वो जो सोना और चांदी की जो उसमें एनर्जी होती है, तो वो उस तरह का बनता है। हाँ, बिल्कुल, ये उसके अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर बहुत होता है। आप 1-1 चमचा रोजाना खा लें, आप रोजाना दूध के साथ, तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी एलोवेरा को तो कहा जाता है कि स्किन के लिए बहुत बालों के लिए भी, और अंदर से आपके कैंसर रोकने के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो उसको आप दूध में डाल के खा लें। नहीं, दूध में डाल के देखिए, आप अगर मलेशिया में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, तो वहाँ जितने भी जूसेस आते हैं, जितने पाइनएप्पल का जूस है, ठीक है, या ग्रेप्स का जूस है, तो उसके अंदर छोटे छोटे चंक्स पड़े होते हैं एलोवेरा के पत्ते के भी, बिल्कुल, और वो बड़ा महंगा हो जाता है उससे, वो बड़ा महंगा, वो उसके पूरे पूरे काट कर डालते हैं, छोटे जैसे छोटे छोटे दाने नहीं होते, पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े आपके, जैसे आप खाते हैं, जैसे अगर हम बिल्कुल नहीं पत्ते, बिल्कुल बड़ा अच्छा होता है, एंटी बिल्कुल वो डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा अच्छा एक जरिया भी। अब जितने भी विद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट कहलाता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कोई, जैसे बहुत सारे जूसेस आते हैं ना कि हमने पाइनएप्पल एकदम से मुंह में छोटा सा पीस आ गया, जूस पी रहे हैं, चंक्स आ गए इसके, इसी तरह वहाँ पे एलोवेरा का बड़ा ट्रेंड है, खासतौर पे थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, सब जगह बना रहे तो साथ ही एलोवेरा भी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त होता है, और आपकी पूरी स्किन, आपकी पूरी बॉडी के लिए बड़ी, आपकी जो कुव्वत मदाफियत के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सही। मेरे पास एक और मैसेज आया, वो पूछा है कि मेरे पोर्स बहुत ज्यादा फेस के खुल रहे हैं, ठीक है, क्या किया जाए? ठीक है, अच्छा देखिए, उसके लिए मैं बड़ा आपको पहले एक लोकल चीज बताऊंगा, फिर एक क्रीम बताऊंगा। देखिए, सबसे आप क्या करें, सबसे पहले आप ले 2 चमचे जीरा, 2 चमचे जीरा, उसको बिल्कुल मैश कीजिएगा। मैश करने के दौरान उसके अंदर आप डालें बिल्कुल ठंडा ठंडा आइस क्यूब बना लीजिएगा, जो मैश करने के दौरान बिल्कुल आइस क्यूब, जो बिल्कुल इसको बिल्कुल फ्रीज कर दें। आइस क्यूब होंगे रोज वाटर के, ठीक है, साथ में ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा चिरायता, चिरायता एक हर्ब होती है, ठीक है, तकरीबन 10 ग्राम। इन तमाम चीजों का पेस्ट बना के रख लीजिए, और इसको नहाने से पहले आधा घंटा पूरा पहले चेहरे पे लगाएं, और उसके ऊपर से आइस क्यूब जरूर कीजिएगा, तो उससे देखिए काफी फर्क पड़ेगा। उससे आपके टोनर भी लगा सकते हैं, तो उससे फर्क आता है, टोनर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। कोई घरेलू टोनर बताते हैं, लेकिन एक ब्रेक, घरेलू टोनर बनाते हैं, बिल्कुल। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। हमने कहा चाय भी आगे, तो जरा चाय भी पी ली जाए। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे कि घरेलू टोनर, जी, घरेलू कोई टोनर अगर हो बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, पास रख लो बेशक। हाँ, चाय, पता चाय के लिए मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं कि ये देखिए, बड़ा अच्छा चाय आपको जरूर पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है। डाययूरेटिक एक दवाई होती है जो कि आपको दी जाती है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या किडनी की, जिसके जरिए आपका पूरी बॉडी फ्लशिंग हो, सफाई हो, थोड़ा आपका यूरिन पास आउट हो जाए, तो जो चाय है वो डाययूरेटिक का काम देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके जो बैग्स बन रहे होते हैं इनको बनने से रोकती है, ठीक है। तो आई बैग्स के लिए आप बड़ा अच्छा है कि चाय जरूर पिए, ग्रीन टी पिए, नॉर्मल वाली चाय। बड़ी अच्छी मैं टेक्निक बताती हूँ चाय की भी, कि आप चाय जब पिए ना, तो आप इसमें दूध के बगैर वाली चाय, एक तो ये कि जो आप मिक्स चाय बनाते हो उससे वो चाय का वाला असर नहीं रहता, जो हम मेन वाली बात कर रहे हैं ना कि वो हो। आपने क्या करना है कि खाली चाय ले लेनी है, चाय लेकर ना उसमें आपने जिस तरह एक कप चाय है ना, उसमें आपने 1 कप और मिला दें, मतलब 2 कप चाय बन जाए। इतना उसके अंदर जो ना पानी होना चाहिए, इतनी मिकदार की कम चाय होनी चाहिए, सिर्फ चाय, दूध नहीं। तो वो अगर आप सुबह सवेरे पिए तो उससे भी बड़ा अच्छा फ्लश आउट होता है।
डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़ा अच्छा है, पक्की बात है। जी सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने टिप दिया। इस पे एक दो चीज और भी पूछने को बोला कि मेरा स्किन पता नहीं क्यों रंगत जो है वो काली होती जा रही है, और स्पेशली जो है ये गर्मियों में आके हो रही है या शुरू से ऐसा पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो मैं बड़ा अच्छा बताऊंगा, दो चीजें बताता हूँ जिससे आपका एक तो मैं क्रीम बताऊंगा। अच्छा, एक तो रंग आपका डल हो रहा होता है, एक तो बड़ी वजूहात होती है कि आपका सेहत सही नहीं है, थकन है, प्रॉपर नींद नहीं होती, प्रॉपर क्लींजिंग नहीं है, उससे होता है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में बताऊंगा, फिर एक क्रीम भी बड़ा अच्छा था। देखिए झाइयां बहुत सारी डेवलप होती है, इससे आपका रंग काला हो जाता है। 5-6 वजूहात होती हैं, ठीक है। ये कहलाती है मेलाज्मा भी कहलाता है, पिगमेंटेशन भी कहलाता है, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी मास्क भी कहलाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही होता है, इसको कहा जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। अगर आपको सूरज में आपका एक्सपोजर ज्यादा है, आयरन की कमी है, आपके अंदर थकावट ज्यादा है, या आपकी स्किन टाइप ऐसी है, या सन एक्सपोजर गलत टाइम पे होता है, तो आपकी खवातीन में तो होता है, मर्दों में भी होता है। पहली चीज ये है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, ठीक है, विटामिन सी और आयरन की, कि आपको खट्टी चीजें जिसके अंदर विटामिन सी, कीनू हो गया, लेमन हो गया, इस तरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ग़िज़ा में आपके पानी, दूध, पालक, ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए। एक क्रीम बड़ी अच्छी बता रहा हूँ, फिर आपको शक्ल भी दिखाऊंगा किस तरह की क्रीम मिलेगी। देखिए, एक तो बड़ा सिंपल सा आपको क्या करना है, एक पूरा ऑरेंज, ठीक है, आपने कीनू लिया, उसका छिलका उतारा, पहले छिलके को बिल्कुल चूरा किया, ठीक है, और जो लेमन, जो पूरा कीनू है उसको भी पूरा आपने मैश किया। मैश करने के दौरान ही आपने इसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाला 1 कप, साथ में उसके डाला लेवेंडर ऑयल, तो उसके साथ आपने ऐड किया वेजिटेबल ग्लिसरीन, बहुत सारा, पूरे महीने के लिए होगा तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। 1 कप फुल क्रीम मिल्क, मलाई वाला दूध, और उसके साथ ऐड किया थोड़ा सा वनीला एसेंस, जो आपको लगाने में दूध की स्मेल भी ना आए, बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। बड़ी अच्छी क्रीम बनेगी, आपकी झाइयां वगैरह सब गायब होंगी, इस तरह की क्रीम बनेगी वो, ठीक है। चीजें ये आप देखते चले जाइए, इसके अंदर भी डालें, जबरदस्त किस्म की क्रीम बनेगी। आप देखिए, छिलका का बड़ा काम आता है, छिलका बड़ा काम। अच्छा, किसी की भी जितना सिट्रस है, सबके छिलके बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं स्क्रबिंग के लिए, होता है ना, से बना लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इसको कभी भी आपको देखिए, और खाने में भी बड़े काम आते हैं, ज़ाया करने की तो चीज ही नहीं है, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी क्रीम होती है, एंटी एजिंग भी होती है। अच्छा, एक मैं साथ साथ अगर डाइट में और बता दूं, तो जिन लोगों को देखिए बहुत इशू हो रहा होता है ना कि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो हमने एक दफा और बताया था, एक दफा और आपको ऐड कर दूं, तो ये देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद है कि आपका खून बिल्कुल क्लियर रहे, आप सांस लें अच्छा हो, कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपकी रंगत अच्छी हो, आपके अंदर कोई और बीमारी या बलगम की फॉर्मेशन। देखिए, ये सिंपल तरीन चीज है, ठीक है। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया आपने, चाय की पत्तियां, ये तमाम चीजें अगर आप बॉईल करके रोजाना पी लिया करें दिन में 1 टाइम, तो जो जोशांदे का इफेक्ट होता है ये आपको होगा। खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, छींके, स्नीजिंग, सुबह उठती 6 छींकें आ रही है, तो ये आपको इशू होगा ही नहीं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी एक जो, जैसे आप चाइनीज हर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ी अच्छी एक टैबलेट होती है जो हाइट के लिए चाइनीज इस्तेमाल करते हैं, यान यान, YLANN, वाई इसमें एल जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है, येन येन। अच्छा, वो जिस तरह बैम्बो शूट होती है, या येन येन होता है। अच्छा, जब वो लोग कहते हैं जी चाइनीज होते लंबे नहीं होते, अपने हिसाब से, और अब उनकी रेस बहुत लंबी हो चुकी है कंपैरेटिवली जो पहले होती थी, अब आप देखिए वो बड़े हेल्दी हो गए। जो उनके हिसाब से अगर हमारी हाइट बढ़ती है तो पाकिस्तानी लेवल से बढ़ती है ना, जर्मन होते हैं वो तो कितने 6.5 फुट के नॉर्मली होते हैं, तो वो तो नहीं हो सकते ना, हमारी छोटे हो जाए तो कुछ शक, वो छोटे हो जाए तो शक हो जाए। लेकिन पता है उसी तरह आप देखिए जर्मनी और इटली कितना पास है, कि इटली के लोग फिर भी शॉर्ट होते हैं, हमारी वाली हाइट के होते हैं वो, और वो जर्मन जो है वो बड़ी रेस है, वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो हर एक की एक जो बच्चों की हाइट बढ़ती है पेरेंट्स के और अपनी जीन्स के, अपने मुल्क के हिसाब से बढ़ती है। ये नहीं होता कि अगर हम हाइट, मतलब ये कि हाइट बढ़ी है, बच्चों की हाइट बढ़ेगी माँ बाप के हिसाब से लंबी होगी। ये नहीं होता कि हम 6.5 फीट का हर कोई शुरू हो जाए एकदम से आ जाए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे, सफीना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। सवाल करें डॉक्टर खुरम से। हाँ जी, मैंने डॉक्टर खुरम से ये पूछना है कि सफीना कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी सफीना। जी ऐसा है कि मेरे ना हल्के बहुत ज्यादा हैं, काफी बिल्कुल सर्कल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे 3 सवाल बताएं। जी बोलिए बोलिए। जी तो हल्के मेरे बहुत ज्यादा है, इसके लिए वैसे तो मैंने डॉक्टर का चेक करवाया था जब, तो उन्होंने कहा पानी ज्यादा पिया करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है।
तो पीती हूँ मैं, लेकिन असल में ये बहुत समझिए मैं काफी छोटी थी तब से है ये, और अब तक है, और इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हल्के भी हो जाते हैं, लाइट, इनका कलर लाइट भी हो जाता है, तब इनका कलर जरा डार्क हो जाता है। नींद तो मैं बहुत अच्छी लेती हूँ, लेकिन अच्छा 3 सवाल पूछूंगा सकीना, आपकी अम्मी को तो नहीं है, अम्मी के अब्बू के तो नहीं थे, ये फैमिली में तो नहीं है? नहीं। अच्छा वेरी गुड। अच्छा दूसरा ये कि नो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह तो बिल्कुल नहीं रहता ना? जी नहीं रहता, ठीक है। अच्छा तीसरी बात ये कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हैं सुबह सवेरे के, थोड़ा खूब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए, बड़ा अच्छा से रिजल्ट हो? हाँ, नहीं करती? अच्छा करिएगा तो बताऊंगा, और आपको बड़ी अच्छी क्रीम भी बता रहा हूँ, और बड़ा अच्छा ड्रिंक आप देखिएगा, आपके बिल्कुल आपके जो है ना सर्कल्स गायब हो जाएंगे, पक्की बात। डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। बचपन से है क्या, मतलब पैदाइशी है? नहीं पैदाइशी नहीं है, मैं 6-7 क्लास में थी जब, यानी मैं बहुत पढ़ती थी, रात भर जागती रहती थी, और अक्सर मैं आजकल बताएं कि आप जल्दी सोती हैं लेट सोती हैं? नहीं मैं जल्दी सो जाती हूँ, अब तो मैं बहुत जल्दी सोती हूँ, 11 बजे तक सो जाती हूँ, सुबह 8-9 बजे के बाद ही उठती हूँ। चले सही से काफी नहीं अगर आपकी अगर सर्कल्स ठीक हो जाएंगे फिर आप देखिएगा ये ठीक हो जाएंगे, फिर जो लोग आपसे कहते हैं ना आप उनसे कहिएगा देखिए ठीक हो गया, फिर आप उनको दिखाइएगा। सही है, पक्की बात है ना। एक क्वेश्चन और, जी बिल्कुल, बताइए। वो ये है कि मेरे फेस पे ना पानी गिरा था, गर्म पानी। राइट बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि वो पानी से छाला सा बना और वो छाला हट गया, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा एक दाग सा निशान रह गया। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या ये ठीक हो सकते हैं या इसके लिए सर्जरी करवाई जाती है? नहीं बिल्कुल सर्जरी नहीं कराएगा मैं सफीना, पता है इसकी वजह मैं बताऊं, अगर छोटा सा कोई दाग होता है ना उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, तो डेफिनेटली जब वो सर्जरी कराते हैं तो आप सूचर्स लगाते हैं या उसको भरते हैं तो उसका निशान और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं, मैं आपको बड़ी अच्छी क्रीम, अच्छा पहले आप एक क्रीम लिख लें ना, आप लिख लें, लाहौर में मिलेगी, अभी लिखिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्रीम लीजिएगा, नाइट्रेट क्रीम, ये फार्मेसी से लेंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, ठीक है। अच्छा इसके साथ इक्वल क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा जोजोबा ऑयल, जोजोबा JOJO, मॉइस्चराइजिंग ऑयल है JOJOBA, जोजोबा, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग लोशन कंटेनिंग जोजोबा ऑयल और सिल्वर नाइट्रेट क्रीम मिला के सुबह दोपहर रात खूब थोप के लगाएं, और आपको सिलिकॉन पैड भी लाहौर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा सिलिकॉन पैड लेके काट के कैंची से, और उसको रोजाना रात को लगा के सो जाए, सुबह को उठाया फिर धोया, पूरे महीने चलेगा वो। अच्छा, एक माह भी नहीं बचेगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूं आपके हल्कों के लिए, और पूरे फेस को भी ग्लो देगा, और एक बड़ा अच्छा ड्रिंक आप देखें, और जब गायब गए जो लोग आपको तंग करते हैं तो आप उनको दिखाइएगा, साफ हो जाएगा। हाँ जरूर, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। हेलो जी। अच्छा देखिए ये डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट सिरप होता है, ड्रिंक होता है, फिर मैं क्रीम भी बताऊंगा। देखिए ताजा मूली के पत्ते, ये आराम से लाहौर में तो भरे हुए हैं, ठीक है, ताजा मूली के पत्ते 10 अदद, ठीक है, 10 ताजा मूली के पत्ते, तकरीबन 1.5 कप पानी, लेमन जूस 2 चाय के चमचे, लाहौरी नमक 1/4 चाय का चमचा, ठीक है, और थोड़ा सा मीठा भी कर लें, इसको थोड़ा शहद डाल लें, ठीक है, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, ठीक है, और ये रोजाना, ठीक है, इस तरह से आप रोजाना पिएंगे। लाहौरी नमक की शक्ल भी देख लें, आपको बड़ा वो रहता है ना कि किस तरह का है। ये काला नमक तो नहीं होता? काला नमक होता है, काला नमक होता है, लाहौरी नमक। ओह अच्छा, बिल्कुल, ये देखें लिखा हुआ भी है, नजर आए, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और ये आप रोजाना ये ड्रिंक पिएंगे, ये रोजाना, ठीक है, और एक क्रीम लगाना शुरू करें, देखें, और थोड़ा वॉक करनी है, ठीक है, उससे बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा। अच्छा एक क्रीम लिखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिंच टर्मरिक, ठीक है, 1 चुटकी हल्दी, उसके साथ ऐड करें 1 चमचा मिल्क पाउडर, ठीक है, मिल्क पाउडर जो दूध का पाउडर, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा 1 चमचा शहद, 1 चमचा लेमन जूस, और इसके साथ ऐड करें थोड़ा सा जैसे 2-3 इलायचियां बिल्कुल पीसकर उसका पाउडर, ठीक है, एक थिक पेस्ट बना लीजिएगा, और अराउंड द आइस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, रात भर लगा रहने, और ये काफी फर्क देगा बहुत तेजी से। 1 महीने में ये ड्रिंक मूली के पत्तों वाला और ये क्रीम आप देखें कितनी जल्दी आपके सर्कल जाएंगे, और वो जो चोट के निशान हो गए, सिल्वर नाइट्रेट क्रीम
उससे भी फर्क पड़ेगा। जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल मॉइस्चराइजिंग कंटेनिंग जोजोबा ऑयल मिक्स करके लगाएं सुबह दोपहर और ऊपर से सिलिकॉन पैड आप देखें बेहतर हो जाएगा। चलिए सही है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, बहुत शुक्रिया नादिया। और इसके साथ ही नाज़रीन चले गए अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और नाजरीन, आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है किताब हमारी दोस्त कहाँ खो गई। है तो हमारी दोस्त, लेकिन खो कहाँ गई है, इसी बारे में हम जानेंगे, बहुत सी बातें करेंगे किताब के बारे में, रीडिंग के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट इमरान साहब जो माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे हैं अमरीन हसीब अंबर जो बहुत अच्छी लिखती भी हैं और साथ साथ एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जहाँ तक बात की जाए किताब की, किताब शुरू से यही आपने बच्चों से भी सुना है, मतलब जो बच्चों को भी कहते हैं, बड़े जो हैं वो हमेशा एक बात बच्चों से ज़रूर कह रहे होते हैं, किताब ज़रूर पढ़ा करें। बड़े भी जो जिनको नहीं सही आता पढ़ना या लिखना या फिर अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना, तो कहते हैं किताब पढ़ें, इससे सही हो जाएगा। ये कहते सब हैं और शुरू से ये चलता आ रहा है कि किताब को बड़ा क्लोज फ्रेंड कहा गया है, बड़ा इंसान से करीब कहा गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किताब पढ़ने का रुझान बहुत चला गया, रहा ही नहीं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो यह था डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा हम पहले करेंगे कि किताब कौन सी होती है, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। दूसरा ये कि किताब की इम्पोर्टेंस क्या है पढ़ने की, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले तो किताब पढ़ने की इम्पोर्टेंस से। देखिए, किताब पढ़ने की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये सोचनी चाहिए कि पढ़ना हमारे लिए जो है वो पढ़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो पहली वही उतर रही है वो भी इकरा के नाम से उतर रही है ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ जान। इंसान को पहले जो हुक्म दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि तुझे पढ़ना है, तुझे जानना है उसके ऊपर। तो उस वक्त के ऊपर जब खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए हैं, उस वक्त शिर्क की बात नहीं हो रही, उस वक्त बात ये हो रही कि पढ़ और जान कि तुझको पैदा करने वाला कौन है, उसके नाम से पढ़। पढ़ना और जानना इसलिए ज़रूरी है इंसान को कि ये वाहिद इल्म है जो इंसान को दूसरी मखलूक से जुदा करता है। जब इंसान को तमाम मखलूक से सजदा कराया गया, आदम को जब सजदा कराया गया, तो आदम के जिस्म को सजदा नहीं कराया गया, क्योंकि आदम को तो मिट्टी से पैदा किया गया, एक खरकती हुई मिट्टी से पैदा किया गया, उसको तराशा गया। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उसे कहा कि ये वो जानता है जो तुम नहीं जानते, यानी उसने अल्लाह ताला ने उसको अपने अस्माए हसना सिखाए, उसने अपना इल्म सिखाया, सजदा इल्म को कराया गया। क्योंकि इंसान की वो तमीज़ जो बाकी मखलूक से ऊपर थी वो इसलिए थी कि उसको इल्म की वजह से बरतरी हासिल है। अगर इंसान जो है वही सारे जिस्मानी तकाजे, वही अपने जिनसी तकाजे पूरे करता है, वही तीनों हालतों में रहता है, यानी सोता है, जागता है और ख्वाब देखता है। जानवर भी यही काम करता है, जानवर सोता भी है, जानवर जागता भी है, और अब साइंस ने प्रूव किया कि जानवर ख्वाब भी देखता है। तो अगर ये तीनों ही काम इंसान ने करने थे तो वो तो जानवर भी करता है, तो फिर इंसान अशरफुल मखलूकात किस बात का हुआ? इंसान सबसे बेहतर क्यों हुआ? वो सिर्फ इस बात पे बेहतर हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर दिया। अच्छा। और वो अक्ल और शऊर सिर्फ इल्म की बुनियाद पे आ सकता था, और इल्म जो है वो सिर्फ पढ़ने की बुनियाद पे आ सकता था। तो इंसान की जो इंतहा है वो इस बात की वजह से है, वो उसके अंदर जो अल्लाह ताला की सिफात झलकती हैं वो सिर्फ इसलिए है कि उसके अंदर इल्म रखा है अल्लाह ताला ने। मतलब इल्म इतना इम्पोर्टेंट है, इल्म जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है हासिल करने के लिए। और इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वो किताब पढ़ेगा। हमारी जो कुरान करीम है उसको भी उम्मुल किताब कहा गया, ये भी उम्मुल किताब है, सबसे मतलब अहम, सबसे बेहतर किताब है, सबसे बड़ी किताब है, सबसे ज़्यादा इल्म जो है वो इसके अंदर, यानी तमाम इल्म का जो है अहाता अगर करने के लिए अगर आपको जाना है तो आप कुरान से आपको जो है वो रहनुमाई जो है वो मिल जाएगी। इसलिए उसको उम्मुल किताब जो है वो कहा गया। और हमारे दीन ने जब जो बताया, इसी तरह जो है वो इल्म से हमारी दोस्ती जो है वो हुई। कितना ज़रूरी था कि जंग बदर के अंदर जो वो कैदी फिदिया नहीं दे सकते थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो कैदी जो मदीने के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको इस बात के ऊपर जो है वो रिहाई मिल सकती है कि पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट, पढ़ाएं। हाँ। अल्लाह के रसूल दीन तो नहीं सीखना चाहते हैं कुफ्फार से लाज़मी तौर पे, सोचें कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट था, वो इल्म हासिल करना कितना इम्पोर्टेंट था। इंसान की तरक्की और तमद्दुन सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पे जो है ना वो आ सकती है। आज अनफॉर्चुनेटली मुसलमान और हम ख़ास तौर पर इतना दूर रह गए,
हम पड़ोसी मुल्क की तकलीद करते हैं हर खुराफात के अंदर, जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी उसकी नहीं करते। कहीं भी तमाम 56, 57, 58 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसके अंदर टोटल मिला के 580 यूनिवर्सिटियाँ हैं और सिर्फ पड़ोसी मुल्क में 583 यूनिवर्सिटी हैं। और ये इतना डिफरेंस जो है वो आप अंदाजा ये करें यहाँ पर जो है हम कहाँ किताब से दूरी हमें बिल्कुल कहाँ ले गई, हमें उस सतह से जहाँ पे हम दुनिया पे हुकूमत करते थे आज हमें गुलामी पे जो है वो ले गए। यहाँ पर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे अजीम लोग हैं, बहुत बड़े लोग। नहीं तो ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ही नहीं पढ़ रहे, मुज़ाफ़ाती इलाकों से लोग अखबार में पढ़ते हैं किसी खबर को कि किताब आई है, फिर आप यकीन कीजिए कि वो फ़ोन करते हैं पब्लिशर को या राइटर को और कहते हैं कि आपकी फ़लाँ किताब आई है, मुझे VP कर दीजिए। आम आदमी भी पढ़ रहा है। अब ये गलतफहमी कहाँ से पैदा हुई कि नहीं पढ़ रहे हैं? गलतफहमी यहाँ से पैदा हुई कि जब हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुमने वो नज़म पढ़ी है कि दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, बच्चा कहता है नहीं, तो हम कहते हैं इसने पढ़ा ही नहीं है। क्या आपने बच्चे से ये पूछा कि चांद पर पहला कदम रखने वाला कौन था? वो बच्चा न सिर्फ आपको ये बताएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, बल्कि वो ये बताएगा कि कितने प्लैनेट्स हैं, नया प्लैनेट कौन सा दरियाफ्त हुआ है। असल मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि जो हम चाहते हैं अगर वो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ा जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम एक डॉक्टर के पास गए और हमने शिकायत की कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। कहेंगे अच्छा कुछ नहीं खाता? हमने कहा नहीं। कहने फिर जिंदा कैसे? अच्छा, हम एकदम हैरान हो गए ना, तो कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि बच्चा कुछ तो खा रहा है। हाँ, बच्चा वो नहीं खा रहा जो आप उसे खिलाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बात जो आती है वो ये देखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस वक्त किताब को छोड़ के जो कंप्यूटर की तरफ भी हैं, इधर से भी वही नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो किताब का पढ़ना और कंप्यूटर से सेम तरह की नॉलेज लेना, क्या वो इक्वली बैलेंस होता है? नॉलेज आप कहीं से भी लें, हाँ। लेकिन यहाँ नॉलेज नहीं मिल रही है आपको, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, देखिए काबिल सताइश बात है, काबिल तारीफ बात है जो अमरीन ने कही है कि किताब माशाल्लाह इन्होंने खुद भी राइटर हैं, क्रिएटर हैं, किताब लिखी है, किताब लिख भी रही हैं, रिसाला भी जो लिख रही हैं। हम तो स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे ना, और मैं सिर्फ तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि हम अपने किताब से जो रिश्ता हमारा टूटा है वो हम जोड़ दें, क्योंकि हमारी तारीख ये बताती है कि करतबा, गरनाता और बगदाद हमारे मरकज़ होते थे। हमारे इल्मी किताब घर जो हमारी लाइब्रेरीज होती थी उससे दुनिया, अनफॉर्चुनेटली हम दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में जाके रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास कुतुब खाने नहीं है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। यही हमारे सेंटर्स थे, यही हमारे सेंटर्स थे जहाँ दुनिया आती थी, क्योंकि उनको पता था कि इल्म का घर जो है वो यहीं पे होगा। मुसलमान का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होता था जिसके अंदर कुतुब खाना नहीं होता, जिसमें लाइब्रेरी नहीं होती थी। आज अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लाइब्रेरीज नहीं है। दिन में कितनी दफा मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं है, मैं तो स्टैटिस्टिक्स की आपको बात बता रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आपके अपने बाजारों के अंदर जहाँ लोग खरीदारी करने के लिए हम लोग जाते हैं, कितनी किताबों की दुकानें हैं, कितनी कपड़े वालों की दुकानें हैं, कितनी कैसेटों वालों की दुकानें, कितनी वीडियो वालों की दुकानें, कितने किराने वालों की दुकानें, कितनी किताबों की दुकानें हैं। ठीक है, कितनी किताबों की दुकानों के अंदर कितनी अच्छी बात अपने के कितने लोग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, उन कुतुब खानों की, इन किताबों की दुकानों के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कितनी किताबें रखी हुई हैं। आप पूरी किताबों खाना ढूंढ के जाएंगे तो शायद एक सेंटर के अंदर एक रैक में कुछ किताबें जो आपको अच्छा, मैं एक चीज यहीं से जरूर पूछूंगी कि लोग कहते हैं किताब पढ़ें। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। अब मुझे शौक है डाइट की किताब पढ़ने का, मुझे शौक है एक्सरसाइज की किताब पढ़ने का, मुझे शौक है खाने की किताब, मुझे शौक है जो टोटके आते हैं मुझे उनकी किताब पढ़ने का। अब मुसलत आप पे ये किया जा रहा है कि आप जो है, अरे आपने गालिब को नहीं पढ़ा तो आप पढ़ते ही नहीं, तो मुझे शौक नहीं है उसका। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहते हैं आपने अफसाने नहीं पढ़े, मुझे ख्याली दुनिया में रहने का शौक नहीं है, तो अब मैं किताब पढ़ रही हूँ लेकिन मैं अपने मतलब की पढ़ रही हूँ। तो कितना ज़रूरी है कि आप पे लोग जब मुसलत करें कि आपने जो है अफसाने नहीं पढ़े, आपने ये नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक जगह किताब तो पढ़ रही हूँ। तो ये जो आता है, ये सिर्फ मैं अपनी एक मिसाल दे रही हूँ। ऐसे कई बच्चे हैं और ऐसे कई बड़े भी हैं जो अपनी फेवरेट किताबें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको उससे भी रोका जा रहा होता है और उनको कहते हैं आप डाइवर्ट हो। अब देखिए, मैं तो बड़ी हूँ तो समझती हूँ, लेकिन अगर बच्चों के साथ ये किया जाए तो उनका माइंड क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? बल्कि इसमें यहाँ तक हम पोजेसिव हो जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई मिस्ट्री बुक्स पढ़ रहा है या कोई हॉरर बुक्स पढ़ रहा है, मना कर रहे होते तो हम हाँ। उसको कहेंगे नहीं, इसलिए कि हमने बचपन में डिप्टी नज़ीर अहमद की मिरातुल उरूस पढ़ी थी, तो तुम भी जब तक मिरातुल उरूस नहीं पढ़ोगे इसका मतलब है तुम नहीं पढ़ रहे हो। हाँ। अभी किताब की बात की तो हम आपको बताएं कि
कि जितने मॉल्स खुल रहे हैं उसमें आप देखिए कि किताब की दुकान भी खुल रही है, एक खुल रही है ना, एक खुल लेकिन है लेकिन है उसमें भी चंद लोग होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इसी साल मार्च में लाहौर में बुक फेयर एग्जीबिशन हुई है, बुक फेयर हुआ है, वहाँ पे रिकॉर्ड है कि सिर्फ 2 दिन में 1,616 किताबें बिकी हैं। और पाकिस्तान में, आई मीन लाहौर में लोग कितने हैं? लाहौर में वो मुज़ाफ़ात से आए हुए लोग हैं जो भी हैं, लेकिन आप ये क्यों देख रहे हैं कि कितनी बिक सकती थी? आप ये देखिए कि सिर्फ एक बुक फेयर में 1,616 किताबें बिक गई। यहाँ जो करोड़ों से मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, एक्सपो में जो नुमाइश लगी है उसमें सिर्फ 2 दिन में 1 मिलियन रुपीस की बुक्स बिक गई हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और देती हूँ। सॉरी, मैं इसलिए मैं उस बुक करी क्योंकि मैं कुछ मिसालें ऐसी देती हूँ, मैं अपनी मिसाल भी देती हूँ साथ ही। कई ऐसी चीज़ें जो किताबें खरीदने का बहुत शौक है, मेरी लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है, लेकिन उनमें से एक आधी किताब निकलती है जिससे मैं आधा घंटा मिलता है अगर पढ़ने का, वो भी मेरी फेवरेट जिस तरह का है, जो मेरे उससे रिलेटेड है, वो मैं पढ़ूंगी, वरना नहीं, आगे नहीं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। फिर कभी रिसर्च की बात आ जाती है, कभी इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है। ख़रीदने वाले बहुत लोग होते हैं, पढ़ने वाले अगेन अगर लाख है तो पढ़ेंगे फिर भी कम। नहीं, लोग किताब पढ़ रहे हैं, लोग वो किताब नहीं पढ़ रहे जो हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं लोगों का मयार बेहतर हो, हम चाह रहे हैं कि लोग अच्छी किताबें पढ़ें, लेकिन आप देखिए कि घर में हर औरत चाहे अखबार ना पढ़े लेकिन वो डाइजेस्ट पढ़ रही होती है। नहीं, हर महीने मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता होता है। मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता। आपने एक बात की लाइब्रेरी की, देखिए मैं बड़ा, आप लोग ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, राइट, अपनी दोस्तों के घर भी जाते हैं, दावतों में भी जाते हैं। ईमानदारी से बताइए कितने हमारे रिश्तेदारों के घर में और दोस्तों के घरों में लाइब्रेरी है? नहीं, किसी के घर हार्डली होती है। ईमानदारी से बताइए। मेरे अपने फ्रेंड्स में मैं देखती हूँ किसी लड़की को पढ़ने का शौक है। पहले हम जगह है करते थे, हम किसी के घर जाते थे तो ड्राइंग रूम में एक रैक रखा हुआ होता था और उस रैक में किताबें बड़ी सजा के रखी हुई होती थी। अब आपको ऐसी नहीं मिलती है। आप फ्रेंड्स के कमरे में भी जाएंगे तो कहीं तो कोई किताब नजर आएगी ना आपको। आप बच्चों के कमरे में जाएं, वहाँ आपको रखी हुई नजर आती हैं किताबें। लेकिन असल में देखें बात की, अगर आप चाहते हैं कि लोग किताब पढ़ें तो आपको आज के ज़माने की बात करनी पड़ेगी। आप आज के बच्चे से अगर पूछेंगे कि क्या तुमने शेक्सपियर को पढ़ा है तो वो कहेगा मैं क्यों पढ़ूं, मैं आज इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि आज का ज़माना पिछले तमाम ज़मानों से मुख्तलिफ है। अच्छा चलिए, अगर आप अपने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं तो किताब नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है जी, सही है, हम अभी इसमें मज़ीद बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी हम बात कर रहे हैं आज की किताब हमारी दोस्त कहाँ खो गई, लेकिन अमरीन का कहना है कि खोई नहीं, अभी भी है। तो मैं ये कहती हूँ क्योंकि बहुत सी खवातीन को जानती हूँ, मेरा खवातीन से काफ़ी मिलना जुलना होता है। मैं इसलिए मिसाल दे रही होती हूँ कि जब प्रैक्टिकली कोई आप चीज़ देख रहे होते तो काफ़ी उस हद तक लोगों को आप पहचानते हैं। मेजॉरिटी खवातीन फेसबुक या फिर यह कि मैसेजिंग सिस्टम या बच्चों के खाने पीने में लगी हुई है, लेकिन बच्चों की किताब भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपने इससे पहले भी आपने एक इंटरनेट की बात कही थी और मतलब अमरीन ने ये कहा कि जी नॉलेज कहीं से भी मिले। मैं देखें मैं स्टैटिस्टिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं हकाइक की तरफ रोशनी जो है, किसी को गलत सही साबित करने की बात नहीं हो रही। आपको पता है इंटरनेट जो है वो रिकॉर्डेड है, इसका एक IP एड्रेस होता है, उस IP एड्रेस के ऊपर जितनी क्लिक्स होंगे, जो चीज डाउनलोड होगी वो सब रिकॉर्डेड है, वो स्टैटिस्टिक्स है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जितना इंटरनेट यूज हो रहा है उसके अंदर पढ़ने का कोई ताल्लुक है नहीं, वहाँ सिवाय खुराफात देखी जा रही हैं। सबसे ज्यादा आप ये भी पता है खुराफात ही डाउनलोड हो रही है, बुक्स जो फ्री अवेलेबल है वो डाउनलोड नहीं हो रही। आज के टॉपिक की भी जो किताब है, ठीक है शेक्सपियर नहीं पढ़ना, डिप्टी नजीर अहमद नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आज की भी कोई पर्सनल डेवलपमेंट की कोई चीज पढ़नी है, आज भी कोई एग्जाम एंग्जाइटी की चीज पढ़नी है, आज भी कोई टाइम मैनेजमेंट की चीज पढ़नी है, कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं कर रहा। आज भी मैंने आपको बताया कि जो डाउनलोड हो रहा है वो भी खुराफात ही जो है वो डाउनलोड हो रही है, क्योंकि ये देखिए डाउनलोड वो करेगा जिसकी तलब होगी, जिसकी प्यास होगी। मुझे अगर कोई किताब पसंद है और मैं सारा दिन थका हुआ भी हूँ, रात को अगर मेरे हाथ में किताब आ गई और मुझे वो क्लिक कर गई तो वो 3, साढ़े 3, 4 बजा देती है, मुझे सोने नहीं देती वो किताब, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है। वो किताब का जो रिश्ता है वो ऐसी जगह लेके जाता है, वो ऐसे खो देता है। वर्ड जो है ये जादू रखते हैं और ये फैक्ट है कि आप किताब पढ़ते पढ़ते उसके किरदारों में खो जाते हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो। वो क्योंकि वजह ये कि जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, हम उस मेंटल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं।
इसी तरह इल्हामी कुतुब के जो तर्जुमा जिनको मालूम है वो जब वो सुनते हैं तो उनको वो असरात तारी होते हैं कि वो वहाँ खो जाते हैं। किताब यही करती है हमारे साथ। टाइम डिस्टॉर्शन किताब के साथ ही होता है। अच्छी किताब को आपको पता ही नहीं लगेगा कि 3 घंटे जो है वो गुजर गए, क्योंकि आप उन किरदारों में खो जाते हैं, उन अल्फाजों में खो जाते हैं, उन वादियों में जो है वो चले जाते हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपको आनी शुरू होती है जो कि इस दुनिया से बाहर भी मौजूद होती है। अच्छा, एक और चीज़ आती है, ये आप दोनों से सवाल है मेरा कि क्योंकि हम ज़रा ख़वातीन की, या क्योंकि ख़वातीन का शो है, ख़वातीन के लिए उनकी बात मैं ज़रा ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा कि ख़वातीन के पास अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो इतना टाइम नहीं होता, वो अखबार भी नहीं पढ़ती हैं, वो टीवी देखने का शौक़ होगा लेकिन वो आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए भी कुछ पढ़ने का उनको नहीं दिल करता। लेकिन कई ख़वातीन जो पढ़ती भी हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जो चीज़ अपने मन पसंद जो उनकी होती है, जो पढ़ना चाहती हैं, चाहे वो ख़वातीन की कोई कहानियाँ हो या कोई जो है रिसाले होते हैं या वो उनमें से कोई कहानियाँ निकाल के पढ़ना चाहती हैं, उस पर हमेशा एतराज़ होता है। उनके कोई भी इर्द गिर्द होगा देखेगा ये आप पढ़ रही हैं, तो ये एतराज़ सिर्फ पढ़ने पर है या कुछ अच्छे पढ़ने पर है, मतलब कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए या कुछ क्वालिटी वाइज पढ़ा नहीं जा रहा या सिर्फ पढ़ना है, तो क्या करें? पहली बात तो माजरत के साथ ये कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ख़वातीन के पास वक्त नहीं होता है। नहीं, हमें तो होता है, वही तो कहीं दिमाग निकालती है कि ये कौन ख़वातीन है कि जो सारा दिन घर का काम करती रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है कि आप सुबह से उठते हैं और काम ही काम किए जाएं। होता है ये कि आपने खाना चढ़ाया, उसके बाद आपने 1 घंटे माँ के साथ गीबतें कर ली, फिर आपने जाके देगची उतारी, फिर आपने बहन को फोन किया, उसके साथ आजकल मासियों के साथ भी गिबतें होती हैं, मासी के साथ कह लिया, फिर मासी से कहा चलो भाई थोड़ा फेशियल कर दो, आजकल मासियां ये भी कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल आप ख़त्म करें, इसलिए कि देखें दुनिया बहुत आगे जा रही है। आज हमारे यहाँ कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके अखबार नहीं आता है। आप पूछे भाई हम एक घर गए, हमने कहा आपके यहाँ अखबार नहीं आता? कल नहीं, क्यों? कल हमारे मियाँ जाके ऑफिस में पढ़ लेते हैं और हमें तो अखबार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। भाई आपको ज़रूरत क्यों नहीं है? अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ अपडेट नहीं है, तो वो अपने बच्चे को क्या नॉलेज दे सकती है या बच्चा उसके साथ क्या बात करेगा? फिर वहाँ कम्युनिकेशन गैप शुरू हो रहा है। इसलिए कि जब बच्चा आके माँ से कुछ पूछता है तो माँ कहती है बेटे मुझे नहीं पता, फ़ोन करके अपने दोस्त से पूछ लो, अपनी टीचर से पूछ के आ जाना चाहिए था। कैसी किताबें पढ़ेगी? माँ कैसी किताबें पढ़े? मसला ये है कि माँ को किताब पढ़ने की आप पहले तो आदत डालिए। अगर वो कोई आपकी नज़र में खुराफात भी है और वो पढ़ रही है तो ठीक है, वो पढ़ रही है, उसके बाद फिर आप खुद उसको कोई अच्छी किताब गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली जाती है। एक साहब थे, उन्हें किताब पढ़ने की ऐसी ज़बरदस्त आदत थी कि वो एक घर में गए और उन्हें रात वहाँ गुजारनी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई किताब दे दीजिए मैं पढ़ लूँगा। तो उन्होंने कहा जी हमारे घर तो कोई किताब नहीं है। वो ढूंढते रहे, जब उन्हें कोई किताब नहीं मिली तो टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर बैठ गए और फिर वो पूरी रात वही पढ़ते रहे। तो ये इतनी आदत हो जाती है। तो ये जो हमारे यहाँ ख़वातीन है ना, एक तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब सिर्फ फैशन और तेरी मेरी बुराई और ससुराल के दुख दुखड़ों तक नहीं रह गई है। अगर आपको इस दुनिया में रहना है, आपको अपने शोहर से क्लोज रहना है, अगर आपको अपने बच्चे से क्लोज रहना है, तो उसके लिए आपको उसकी प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। और वो तभी समझ आएंगी जब आप भी आज की दुनिया में ही रहेंगी। और आज की दुनिया में आप तभी रहेंगी जब आप कुछ पढ़ेंगी, भाई कुछ पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब यही बात आती है कि ख़वातीन जो किताब पढ़ रही हैं इस वक्त, उनको एतराज़ क्यों किया जाता है और उनको आदत क्यों नहीं होती है पढ़ने की? अहमियत नहीं है ना उस चीज़ की। मैं अगेन जनरल बात कर रहा हूँ, हमारी प्रैक्टिस है, हम लोग किसी की बर्थडेज होती है, किसी के घर जाते हैं, कुछ ना कुछ तोहफ़े लेके जाते हैं। अच्छी बात है, तोहफ़े जो है हमारे कल्चर में, हमारा दीन भी हमें सिखाता है एक दूसरे को तोहफे दिया करो ताकि आप आपस में मोहब्बत बढ़े। हम परफ्यूम लेके जाते हैं, हम केक लेके जाते हैं, हम निमको लेके जाते हैं, हम किताब नहीं लेके जाते, राइट? कोई किताब हमें देता भी नहीं है। कितनी बार आपको तोहफ़े मिले जिसके अंदर किताब मिली रखी हुई हो कि ये इस टॉपिक के ऊपर ये किताब है, या जनरली जो है नहीं देते, क्योंकि हमारे कल्चर हम उसको अहमियत नहीं देते। हम तो अनफॉर्चुनेटली वजन के हिसाब से तो कीमत लगाते हैं। यानी आपने सही कहा, मैं तो जब हमारे यहाँ जब ये कल्चरल स्ट्रीट बनी थी और मैं वहाँ पे जाके किताबें जो है वो खरीदता था सिर्फ इनकरेज करने के लिए कि जनाब पेरिस के अंदर कल्चरल स्ट्रीट लगती है तो 40-50 यूरो लेके आपको लेके जाते हैं, गली से दूसरी गली निकाल के दिखा देते हैं। हमारे यहाँ जो है वो गवर्नर साहब ने इतनी जो एफर्ट की, आर्ट काउंसिल ने कल्चरल स्ट्रीट बाहर बनाई जिसके अंदर किताबों वालों को लेके आए। तो मैं सिर्फ इसलिए जाता था कि उनको इनकरेज करने के लिए कि जनाब यहाँ लोग आते हैं, हम लोग भी जो है वो किताबें जो है ना वो खरीदते हैं और किताबें जो है वो खरीदनी चाहिए। उस पर वही किताबें आप ताहिफ जो है वो जब लोगों को देंगे तो देख घर में रखी होगी ना, तो अल्टीमेटली जैसे आपने कहा ना, जब कुछ नहीं मिला तो उसने डायरेक्टरी भी पढ़ी कुछ पढ़ा। तो जब आपके रूम में रखी हुई होगी किताब, आपके ड्राइंग रूम में रखी होगी किताब, जब बच्चे के पास रखी हुई होगी किताब, तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ उसको हिलाएगा जरूर, कुछ ना कुछ हिलाएगा उसको जरूर। ये
आपको रोल मॉडल खुद बनना पड़ता है कि यार मुझे किताब का शौक है, मैं किताब जो है वो पढ़ता हूँ। फैशन की किताब पढ़े ना, फैशन का शौक है, फैशन की किताब पढ़े, हजारों पढ़े हैं फैशन की। आप पढ़े तो सही कि आर्ट वर्क क्या होता है, कट वर्क क्या होता है, कलर स्कीम क्या होती है, ये सारी चीजें आप जो पढ़े, किस हाइट के ऊपर कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, ये नहीं उसने देखा कि यार ये अच्छा है तो मैं भी ये पहन लूं चाहे कितनी गंदी लग रही है। जिस चीज का शौक है उसका उस शौक से मना नहीं करना चाहिए, उसे पढ़ने से बल्कि एनकरेज करना चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और आज बात हो रही किताब पर। एक तो ये भी कि किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, किताब पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं, थोड़े से हम फ़ायदों पर भी बात करेंगे ताकि लोग जान सकें कि जहाँ पर नहीं किताब पढ़ी जा रही है वहाँ पर, और सिर्फ किताब की ही बात है क्या, अखबार या रिसाले ये सारी चीज़ें किताब में ही शामिल होते हैं। और पहले तो ये कि फ़वाइद बता दें, फिर एक ये भी सारी चीज़ें बता दें कि ये रिसाले अखबार भी क्या किताब में शामिल होते हैं। देखिए, एक जो बात हम करना चाह रहे हैं आपसे कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि औरत सिर्फ इसलिए तालीम हासिल करे कि उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। अच्छे खासे पढ़े लिखे घरों में हमने ये सोच देखी है कि वो कहते हैं कि पढ़ो जब तक शादी ना हो जाए। अच्छा, वो कितना ही अच्छा पढ़ रही है लेकिन अगर कोई रिश्ता आ गया तो वो कहते हैं अरे छोड़ो, चूल्हा हांडी तो करना है, बस शादी कर लो। अच्छा, लड़की जहनी तौर पर तैयार होती है, शादी के बाद उसने पढ़ के नहीं देना है, कुछ कर लेगी लेकिन पढ़ेगी नहीं। अच्छा, हमने शादी के बाद ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, अब PhD कर रहे हैं, तो हमारे अपने करीबी लोग कहते हैं कि क्या करोगी इतना पढ़ के भाई, बस शादी हो गई, अब बच्चे संभालो, घर संभालो, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जॉब भी नहीं करनी है। भाई आपको जॉब नहीं करनी है, आपको अपने आप को ग्रूम करना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे मियाँ बीवी के दरमियान एक फासला आ जाता है, उसका सबब यह है कि बीवी उसके साथ आके खड़ी नहीं होती है। उसने अगर पढ़ना है तो सिर्फ ये पढ़ना है इस किस्म के अफसाने माजरत के साथ कि दोनों मिले और फिर उसका पूरा सरापा खींचा जाता है कि वो ऐसी थी, फिर वो दोनों बिछड़ गए और वो दोनों फिर मिल गए। अच्छा, उन अफसानों में शौहर इतना रोमांटिक होता है कि उस बेचारे के पास करने को कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि तुम यूं लग रही हो और तुम यूं लग रही हो। अब वो जिंदगी में अपने रियल शौहर में वही अफसानवी शौहर ढूंढती है और उसको मायूसी होती है और वहाँ से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो एक तो इस किस्म की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐसी चीज़ें पढ़िए, मसलन हमारे बच्चे ने कंप्यूटर में एडमिशन लिया, हमने भी साथ ले लिया। भाई आपको मना थोड़ी है कि अब आप नहीं कर सकते कंप्यूटर कोर्स, माँ भी जो है जरूरी है, नॉट मना नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ वक्त की जरूरत है तमाम माओं के साथ कि कंप्यूटर सीख ले। इसके बगैर आपका इतना गैप आ जाएगा अपने बच्चों के साथ कि आप उनकी तरबियत नहीं कर सकेंगी, अपनी तरबियत भी जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ये सीख लें। देखिए, जिस तरह हम अगर कोई ख़राब चीज़ खा लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम ये फजूल डाइजेस्ट पढ़ते हैं तो हमारा भी जहनी डाइजेस्टिव सिस्टम इसी से ही खराब होता है। और जो कहते हैं ना कि किताब आपकी दोस्त है, तो जिस तरह अच्छे दोस्त की सोबत आपको अच्छा करती है, इसी तरह बुरे दोस्त की सोबत आपको खराब करती है, बुरा भी कर देगी। ठीक है, मतलब इसी तरह किताब जो है अगर वो बुरी है तो फिर आपको बुरा ही एग्जैक्टली देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, आप क्या पढ़ रहे हैं, अपनी जहन की तरबियत किस लेवल के ऊपर कर रहे हैं, वो आपको किताब ही जो है ये बताएगी कि हम जो है वो देखिए लेता हम पढ़ेंगे नहीं जब तक हमें क्या पता लगेगा कि ये गलत है ये सही है। अगर तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम टाइटल से यहाँ हम किताबें टाइटल से भी बात दफा खरीद लेते हैं और धोखा खा जाते हैं कि अंदर कुछ और जो है वो लिखा हुआ है, यार ये टाइटल है ये ले लेना चाहिए। उस पर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें सही और गलत की तमीज़ पैदा होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है वो ये भी आती है कि नेचुरली इतने ज़ाहिर बात है ख़वातीन जो है वो खुद भी नहीं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा होती हैं और बहुत मुश्किल किताबें वो पढ़ नहीं सकती। अब वो ढूंढ रही होती है आसान किताबें कि आसान किताब कहीं से मिले तो फिर वो पढ़ें। अब ये जो है ये थोड़ा सा इस पे भी आ जाता है कि आसान किताब जो है वो कैसी होनी चाहिए। लेकिन एक ज़माने में हम अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके बाद जब जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ तो हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ज़माना आया तो हमने कहा कि नहीं, जब आप हाई क्लास है उसको हमें CEO बनाना है, हमें उसको मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनाना है, हमें उसको बेहतरीन बिजनेसमैन बनना हो, साइंस में अच्छा ना हो, बायोलॉजी में अच्छा ना हो, लेकिन वो ऐसा क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है, वो ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकता है। राइटर क्रिएटर होता है, गिफ्टेड होता है। हम वहाँ पे वहीं दबा देते हैं उस राइटर को
वो बच्चा जो जब बड़े होके जब लिखेगा ना, जब हमने उसकी सलाहियत को उजागर किया होगा। हम सांस नहीं लेने देते, हमें स्पेस नहीं देते। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब स्कूल में बच्चे होते हैं, अब वो रिसर्च भी मांगते हैं, उनका ये कि वो एक चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो समझना भी चाह रहे हैं, माओ के पास आते हैं, माएँ कहती है इतनी मुश्किल किताबें मुझे समझती हैं। माँ खुद भी रिसर्च नहीं करना चाहती है, एक्सेस है कंप्यूटर के जरिए कि वो पढ़ सके। जब लाइब्रेरी की बात होती है, अब यहाँ पर थोड़ी मेहनत आ जाती है। अगर माँ थोड़ा बहुत भी पढ़ना जानती है तो रिसर्च के जरिए बच्चे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकती है। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा एक जो है ना ड्रॉबैक है रिसर्च का। बिल्कुल है ना, है रिसर्च नहीं है। हमारे हम तो फॉलोअर है ना। हाँ। हम क्या चीज़ बनाते हैं पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं। हम जिसको हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री, हम तो असेंबलिंग करते हैं, बाहर से पुर्जे मंगा के मैक्सिमम असेंबल करते हैं, क्रिएट तो हम करते ही नहीं है। एक और देखे अलमिया, देखे हमारा, अगर किसी जैसे मतलब बड़ी खुशी होती है जब ऐसा लगता है कि जो आप पीएचडी कर रहे हैं, लाइक आई फील वेरी गुड। इसलिए खुश हो रहा हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा मिला के एक साल के अंदर जितनी पीएचडी निकालती है, जापान उन सबसे ज्यादा निकालता है, अकेला मुल्क। पूरी मुस्लिम उम्मा एक तरफ इतनी पीएचडी निकालती है और जापान उन सबसे ज्यादा एक साल में अकेला निकालता है वो, राइट। और हमारे यहाँ कोई किसी को कहते हैं यार पीएचडी तो हमने जोक बनाया था, फिरा हुआ दिमाग। पीएचडी को हमने कहा था फिरा हुआ दिमाग, हमने जोक बनाया था कि इसका मतलब है कौन इनकरेज होगा? बच्चे से अगर पूछे यार मैं फिरा हुआ दिमाग बनेगा क्या, तू पागल बनेगा? पीएचडी का मतलब पागल होता है भाई। पीएचडी तो स्कॉलर होता है ना, पीएचडी तो वही होगा जो रिसर्चर होगा, पीएचडी ही तो क्रिएट करेगा ना। साइंसदान पीएचडी कौन करता है? जो साइंसदान होता है, जो इजादात करता है। तो हम तो इजादात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम तो कहते हैं ये पागल है। ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क से लोग आते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं कि आपके यहाँ शायरी बहुत अच्छी हो रही है और तहकीक हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। तो हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो कितनी गहरी बात कह के चले गए कि जी हम तो तहकीक पे लगे हुए हैं, आप शायरी पे लगे। शायरी बहुत अच्छी चीज़ है और ये ज़रूर रहनी चाहिए, लेकिन तहकीक भी होनी चाहिए। और उसका मसला क्या है कि हम लोग इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को तहकीक करने लगते हैं, चाहे आप अपने घर में, यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप पीएचडी करें तो ही आप रिसर्च कर सकते हैं। आप बच्चों को इतने प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं आपके स्कूल में, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। बात सारी फीस से नाप रहे होते हैं, खाली ले रहे ना लोग। अच्छा, एक और चीज़, अब आपने जो पीएचडी कभी कर रही हैं, आप ये बताएं कि इससे क्या फ़ायदा होगा? लोग ये पूछते हैं क्यों कर रही हो आप, क्यों इतना पढ़कर क्या फ़ायदा? ये जो जुमले होते हैं ना, ये समझ नहीं आते कि क्यों लोग बोलते हैं। ये अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरी बात ये कि आज का बच्चा माशाल्लाह इतना ज़हीन है और हम आज ये जानते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी चीज़ से रोक नहीं सकते, सिर्फ उसके क्लोज रह के उसको बता सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तब वो बच्चा समझता है। आपको हम बताएं, हमारा 8 साल का बच्चा, उसने एक दिन हमसे सवाल किया। अब आप सवाल सोचिए, और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है या वो खुद सोचते हुए जहन की नहीं है तो वो क्या जवाब देगी? बच्चे ने कहा कि मेरी टीचर ने बताया और आप भी कहती हैं कि माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है। हमने कहा जी। कहने लगे तो जो बच्चे माँ की इज्जत करते हैं उन्हें जन्नत मिलेगी और जो बदतमीजी करते हैं उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। हमने कहा जाहिर सी बात है। कहने लगा अच्छा, अगर लड़की भी बदतमीजी करेगी माँ के साथ तो उसको भी जन्नत नहीं मिलेगी। हमने कहा जाहिर सी बात है। कहने लगा लेकिन मम्मी, जब वो बच्ची खुद माँ बन जाएगी तो उसके पैरों के नीचे तो खुद जन्नत आ जाएगी। कितना गहरा सवाल था वैसे। और अगर पढ़ी लिखी माँ नहीं होगी तो उसको चुप करा देगी। हाँ, कहेगी क्या तुम सवाल कर रहे हो? को दबा देगी कि तुमने ये सवाल, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। एक तो ये नहीं कहेगी कि मुझे नहीं पता, मैं किसी से मालूम करती हूँ कि मैं किसी को जो है वो जद्दोजहद करती हूँ और मालूम करके जो है ना वो जवाब देती हूँ। क्या करेगी? उसको चुप करा देगी, ताकि क्योंकि उसको खुद जो है वो जवाब मालूम नहीं। लेकिन देखें, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन आ गया है, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन आ गया है कि इसके ऊपर जो है वो नहीं, इसका बहुत अच्छा जवाब, डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया होगा। जवाब सुनना है, बिल्कुल दीजिए ताकि रहनुमाई हो लोगों की। सच बात यह है कि हम एकदम बिल्कुल सन्नाटे में रह गए, लेकिन उसके बाद हमने उसको मुतमईन करना ज़रूरी समझा और हमने उसको ये समझाया और बताया कि वो जब माँ बनेगी उसके बाद तो उसके पैरों के नीचे जन्नत आएगी, लेकिन माँ बनने तक उसने अपनी माँ के साथ जो नाफरमानी की है उसकी जाहिर है कि उसको सज़ा मिलेगी और वो उसको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर वो माँ ही तब बन सकेगी जब वो अच्छी बेटी रही होगी, तभी वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। हर माँ नहीं होती है, सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से आप माँ नहीं बन जाते हैं। तो जब आप माँ के ओहदे पर फाइज होंगे तभी आपके पैरों के नीचे जन्नत आएगी। ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि यही बच्चों को फैक्ट बताना है कि हर माँ के पैर के नीचे जन्नत नहीं होगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी माँ है, उनके पैरों में जन्नत नहीं होगी क्योंकि वो पीछे रह जाने वाले में से, वो जहन्नम उनको रसीद होगा। तो उनके नीचे कोई जो है वो, जो माँ खुद जन्नत में नहीं होगी
उसकी कदमों के नीचे क्या जन्नत होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पहले जन्नत बनाए तो फिर कदमों के नीचे जन्नत जो है वो आएगी ना। सीधी सी बात ये है कि वो अगर खुद उसका अमल ऐसा नहीं है, खुद वो हक पे नहीं है, खुद वो दीन पे नहीं है, तो उसके नीचे कैसे जो है ना वो माँ भी एक ओहदा है ना। आप अपने आप को उसके अहल बनाएंगे तो आपको वो ओहदा मिलेगा। अच्छा, एक और चीज जहाँ पर आती है बात टीचर्स की भी। अब टीचर्स ने अपना काम पढ़ाया, सब कुछ किया, उनसे बच्चों से डेली रूटीन की उनसे बात नहीं पूछी जाती है, उनके जो हॉबीज जो हैं उनके बारे में नहीं जाना जाता है। घर पर जाकर बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब किस तरह से बच्चों को राग़िब किया जाए किताब पढ़ने की तरफ, इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो टीचर्स पर भी होगी ना। इसलिए होगी कि देखें, टीचिंग जो है वो प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग पैशन है। ये उसवाए रसूल है, ये उसवाए अंबिया है। हमारे यहाँ तो पेशावर लोग टीचर बन गए ना, और इस तरह के पेशावर टीचर बन गए कि जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। यानी जो रिजेक्शन ऑफ रिजेक्शन रह जाता है उसको कह देते हैं कि अब तुम जो है वो टीचर बन जाओ। तुम जो तुम सुबह से शाम तक फारिग हो, तुम ऐसा करो टीचिंग के लिए चले जाओ। तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम टीचर बन जाओ। तो जब वो खुद टीचर जैसे उन्होंने कहा ना, माँ एक ओहदा है, टीचर एक बड़ा जिम्मेदार ओहदा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी की एक चीज है, वो चीज है कि जी मैं आज पढ़ाने के लेवल के ऊपर आ गया हूँ, मैं इस वक्त इल्म बांटने के लेवल पे हो गया। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो इल्म सीखते हैं और इल्म सिखाते हैं। तो अब इल्म सिखाने के लेवल के ऊपर आने वाला शख्स वो होना चाहिए जिसके पास इल्म हो, जिसके पास इल्म दोस्ती हो, जिसके पास इल्म की तलब हो, जिसको सामने वाले की तड़प हो। यहाँ तक भी हम किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि शागिर्दों से जलना शुरू हो जाते हैं। वो टीचर किस लेवल का होगा जो अपने शागिर्द से जो है हम आपको बताएं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कूल के हवाले से, फिर आप अमरीन जरूर कुछ कहेगा कि लाइब्रेरी कई स्कूल्स में नहीं होती है। हालांकि बच्चों को बचपन से आदत दिलाने लाइब्रेरी में जाने के लिए स्कूल्स ही बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अब स्कूल्स में भी कई जगह पर देखा जाए गुंजाइश नहीं है तो लाइब्रेरी भी नहीं है। ऐसा ही है जैसा आप फरमा रही हैं, ऐसा ही है, क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है ना। कितने माँ बाप जाके वो स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स पूछ रहे हैं, म्यूजिक पूछ रहे हैं, म्यूजिक टीचर कैसा है आपका, यू नो स्पोर्ट्स टीचर आपका जो है वो कैसा है, ये नहीं पूछ रहे कि आपकी लाइब्रेरी की बुक क्वालिटी क्या है। हाँ। क्या क्योंकि मैंने आपको कहा ना, अहमियत नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप जिंदगी में अहमियत देते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए आप काम करते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आप फिक्र करते हैं। जब आपके लिए आपको वैल्यू ही नहीं पता उसकी, क्या अगर मुझे पास इल्म नहीं होगा तो मैं बेहतर फैसला कैसे करूँ। अमरीन ने जो बात की वो सही कही है कि जी वो माँ इसलिए मेरी शादी हो गई तो मेरा काम खत्म हो गया, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की या सीखने की। वो ये नहीं सोच रही कि मुझे एक नस्ल बनानी है, अगर मैं तो बनाने के लिए मुझे कितना हर वक्त मुझे इल्म की जरूरत है। ऐसा कहते हैं मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज बात हो रही है किताब हमारी दोस्त कहाँ खो गई, और दोस्त को वापस ढूंढ कर लाना है ताकि बच्चों से स्टार्ट करेंगे ना, बच्चे किताबें पढ़ना शुरू करें और बड़े जो देख रहे हैं वो किताबें ज़रूर पढ़ें। अच्छा, एक बात जो पॉइंट आया था कि अपने मतलब की किताब, वो किताब जो नॉलेज दे बनिस्बत इसके कि वो कहीं ख्वाबों में नेगेटिव बातें आपको ले जाए, ये किताब नहीं पढ़नी, बल्कि नॉलेज वाली किताब है जो आपके शौक़ की हो, जो आपके पसंद की हो। ख़वातीन किसी भी किस्म की ऐसी किताब पढ़ सकती हैं, फैशन पर पढ़ सकती हैं, आप जो है खाने पीने पर पढ़ सकती हैं, और खाना बनाने पर, सब्जियों पर, बहुत सी ऐसी किताबें आती हैं। मैं इसलिए आम सी किताबें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी कई ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत बड़े लेवल की किताब नहीं पढ़ सकती हैं। तो जो मुसलत की जाती है बात ख़वातीन पर या ऐसे लोगों पर, मेजॉरिटी आप देखें हमारे यहाँ पे आवाम जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी भी है तो 5वीं तक पढ़ी हुई है। अब उन लोगों को कैसी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आप देखें वो उनका वो लेवल नहीं है कि वो बहुत मुश्किल किताबें पढ़ें। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, जो इल्म आपको अमल से दूर कर दे वो इल्म बेकार है। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, यू नो, जो इल्म आपको अमल से दूर कर दे वो बेकार है। अगर शायरी ना हो, अगर मुफक्किर ना हो तो विजन कैसे मिलेगा किसी कौम को। लेकिन अगर वो शायरी कोई अमल ना सिखाती हो, अगर वो काबिल अमल ना हो तो वो बेकार है, वो बेकार है। इसी तरह अगर आपने कोई किताब पढ़ी है और उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ जो आप अमली तौर पे कर सकें, देखिए कुरान पाक जो है वो इतनी जामे किताब है, उमुल किताब इसलिए है कि उसकी हर आयत की जिंदा तस्वीर रसूल पाक और सहाबा किराम है। कहते जी ये जिंदा कुरान है। उन्हें कहा जिंदा कुरान कैसे होते हैं, उन्हें कहा क्योंकि बाअमल है। हर वो इल्म जो वहां बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल है, वो पॉसिबल है, वो बाअमल है।
कुरान कहता है कि जी दिन और रात के अंदर भी जो है वो निशानी है अकल वालों के लिए। अकल किसके पास आएगी? जिसके पास इल्म होगा, ठीक है। वो तदब्बरून के लिए आपको कहता है, वो तशक्कुरून के लिए कहता है, वो आपको ताक़िलून के लिए कहता है, वो तफक्कुरून कहता है। ये तफक्कुर कौन करेगा? वो ये तदब्बुर कौन करेगा? आपने जैसे कहा था ये PhD क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि वो तदब्बुर करते हैं, वो तफक्कुर करते हैं, वो अकल इस्तेमाल करते हैं, वो नई इनकी दरियाफ्त बताते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया के अंदर हर चीज़ के पीछे एक जो है वो छुपा हुआ है। इस पूरी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर किया है, पूरी कायनात इंसान के अंदर ये सिर्फ उसको दरियाफ्त करके बताने कि ये है। वो कौन बताएगा? यही PhD बताएगा, क्योंकि वो इसके अंदर जाके रिसर्च करेगा, वो इसके अंदर जाके तहकीक करेगा। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है और उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो बेकार है वो किताब पढ़ना। आपको टॉपिक बहुत से लोग होते हैं वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनका किताब कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अच्छा, जो कितनी भी किताबें पढ़े लेकिन वो क्योंकि उन्होंने किताबें ऐसी पढ़ी होती हैं कि जो कुछ उन पे असर ही नहीं डाल सकती। ये क्या फर्क आता है कि एक डाइजेस्ट पढ़ने में और एक ऐसा नॉवल पढ़ने में जिसमें कहानियां होती हैं? दोनों की कहानियों का म्यार अलग है। एक अंग्रेजी नॉवल भी पढ़े बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बताऊं, ये जो फिक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ये है कि जब इंसान किसी भी किरदार में खो जाता है तो उसका जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो इस लेवल के ऊपर आती है जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन स्टेज में आ जाता है। यानी वहाँ पे जो बात की जाती है वो इंडक्शन बन जाती है, वो परमानेंट बन जाती है। यानी लाशऊरी तब्दीली आनी शुरू होती है जब आप किसी ऐसे किताब के किरदारों के अंदर जो है वो खो जाए। पूरे कुरान पाक के अंदर तमाम वाक़यात हैं, क़ससुल अंबिया है। आज का 5000 साल पहले का हज़रत इब्राहिम का किस्सा मैं क्यों सुनूं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं क्यों पढ़ूं? कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये रहती दुनिया तक है, और 5000 साल पहले का अंबिया का वाक़या आज मुझे क्यों बताया जा रहा है? जिनको इसका तर्जुमा आता है, जिसको इनका तर्जुमा आता है, और जब वो इसमें खोता है उस वाक़े के अंदर, यही सूरह यूसुफ कुछ पढ़ते हैं जुलेखा के इश्क फसाना से समझ के कि जी जुलेखा और यूसुफ का शायद इश्क का फसाना चल रहा है, क्योंकि इस तरह भी लिखा गया है इसको। और वही जब वो सूरह यूसुफ पढ़ते हैं और वो उसके खोने के बाद जब वो मैसेज इंस्टॉल होता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बिलाखिर ये दुआ करते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझको इतनी हिम्मत दे कहीं मैं भी ना भटक जाऊँ। क्योंकि वो इतनी अटेम्प्ट कर रही हैं उनके ऊपर, जो जुलेखा और जो दूसरी जो है ख़वातीन हैं वो इतना अटेम्प्ट कर रही है क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं कि वो भी बिलाखिर ये दुआ करते हैं कि जी मुझको इतनी हिम्मत दे कहीं मैं भी ना भटक जाऊँ। आप अंदाजा करें कि आप उस हिस्से के अंदर कितनी चीज़ें निकाल के बाहर लेके आ सकते हैं। आज तो बड़ा आराम से कहता है लड़का, जाओ लड़की लाइन दे रही थी तो फिर मैं क्या करता, राइट? यही अगर वो किस्सा वो भी पढ़ सकता है खुराफात को, और वो ये भी पढ़ सकता है। मतलब ये कि नेचुरली आपकी अपने आप को इंसान बेहतर बनाने के लिए भी किताबें। अच्छा, बच्चों को कैसी किताबें पढ़ने के लिए कहना चाहिए? क्योंकि आपके अपने भी बच्चे हैं और आप मतलब सोचती भी होंगी बच्चों के लिए, देखती भी होंगी कि वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों को कौन सी किताब पढ़वानी चाहिए? मतलब उनको किस चीज़ से राग़िब करना चाहिए? उनको आप कह सकते हैं बच्चों को? देखिए, एक तो अभी हम जो बात कर रहे थे ना उस्ताद की, तो ये समझना चाहिए कि उस्ताद का ओहदा क्या है, कि मौलम अव्वल अल्लाह ताला है और मौलम इंसानियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो चीज़ें आप सामने रखिए तो आपको पता चलेगा कि कितने अजीम ओहदे पर आपको पहुंचना है। तो उसके लिए फिर आप अपने आप को उस काबिल तो बनाइए। अच्छा, जहाँ तक माँ बाप की बात है तो आपकी बात बहुत अहम है कि हमें ये देखना चाहिए कि एज क्या है, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसमें आप उसको मयारी चीज़ें दें। हम ख़वातीन को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ये नहीं पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, वो कहती है मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। हाँ भाई, आप उनको कहें कि अच्छा तुम डाइजेस्ट पढ़ना चाह रहे हो ना, उसमें भी जो आपको बेहतर लग रहा है आप वो ला के दीजिए कि लीजिए ये पढ़ लीजिए। यही बच्चों का हाल है कि अगर बच्चों को आप देख रहे हैं, एक तो शुरू में आप उन्हें कहानी सुनाने की आदत डालिए। जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को आदत पड़ती है कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ भी होती है कि जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, उसके अंदर एक चीज़ पैदा होनी शुरू होती है, डेवलप होती है। फिर आप उसको किताब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ। लेकिन किताब आप सबसे पहले खुद पढ़िए। जैसे आप जब बच्चों को खाने को कुछ देते हैं तो अक्सर ये होता है कि माएँ कहती हैं बाद में खा के देखा तो पता चला कि वो पॉलिश तो ख़राब हो चुका था। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं चख लिया था? तो इसी तरह दवा का है, किताब का है कि किताब अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो पहले आप किताब खुद देखिए, उलट पुलट के खोल के देखिए, क्योंकि आजकल बच्चों का इतना नाक़िस अदब लिखा जा रहा है। उसमें अच्छे अदब की किताबें जो आ रही हैं, जो ज़रूर आती हैं, वो निकाल के आप बच्चे को दीजिए। अगर आपका बच्चा हॉरर स्टोरी पढ़ना चाहता है, कोई मसला नहीं है, आप उसमें उसको अच्छी बुक्स दीजिए। फिर आप एक दिन कोई दूसरी बुक लाके कहिए कि ये पढ़ के देखो, ये भी अच्छी है, तुम्हें इसमें भी मज़ा आएगा, और यकीनन बच्चों को मज़ा आएगा। आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस्ताद फैयाज़ अली को नहीं जानते हैं, बड़े फलां को नहीं सुनते हैं, मगर म्यूज़िक तो सुन रहे हैं ना वो लोग। इसका मतलब ये कि हर बच्चा अपने दौर और अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ को देखना चाहता है। अगर किसी की बायोग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो अगर वो चाह रहे हैं कि आजकल के दौर में किसी ऐसे इंसान की बायोग्राफी पढ़ें
जो उनका अपना पसंदीदा शख्स है तो पढ़ने दे। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि वो चीज़ मयारी हो। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है, सिर्फ इस पे खुश ना हो जाएं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा। आप ये देखें कि वो पढ़ क्या रहा है। उसके लिए जाहिर है कि आपको खुद एजुकेटेड होना है, सिर्फ डिग्री याफ्ता नहीं, आपको ज़हनी तौर पर एजुकेटेड होना है। आपको समझना है कि हाँ ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। आप उसको कहें कि पढ़ो, फिर आप उसमें उसकी हेल्प करें। किताब दे के आप बरूज़-ज़मा नहीं हो गए, वो आपसे कुछ पूछने आता है तो आप अपने तौर पर उसको मुतमईन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते बच्चा फिर किसी और से सवाल करता है। अच्छा, फिर जो जवाब वहाँ से मिलता है फिर वो उस पर चलने लगता है। एक सवाल और कि किताब पढ़ने से, जो बहुत अहम सवाल है बल्कि जुज़ है पूरे प्रोग्राम का, कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, कि क्या क्या इंसान जो है किन चीज़ों से दूर रहेगा, कौन सी चीज़ें उसके करीब आएंगी, क्या इंसान को दुनिया में रहने का फ़ायदा होगा। एक तो मैं इस वाले जो लास्ट वाला सवाल है उसको इस सवाल से जो है वो लिंक कर देता हूँ कि बच्चे जो है वो सीखते कैसे हैं, कॉपी करने से। 3 महीने के बच्चों को बड़े माया फ़ख्र से जो है जब अपने बच्चा दिखा रही होती है, वो बताती है कि बेटा ज़बान बाहर निकालो, तो बच्चा ज़बान नहीं बाहर निकालता। जब माँ अपनी ज़बान बाहर निकालती है तो बच्चा अपनी ज़बान बाहर निकालता है। तो बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। सुनाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सब उसके भी कॉग्निशन इस लेवल की नहीं है कि उसको ये समझ में आए कि ज़बान मेरी ये है और ये बाहर निकालने का मतलब ये है। आपने जो किया उसने राइट अवे कॉपी करके बताया उसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि वो खुराक जो बच्चों को खिलाई जा रही है, अगर आप पहले खुद बच्चे के सामने खा लें, बच्चे के लिए एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा कि यार ये दूध ये भी पी सकती है तो मैं भी पी सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं, आप भी चमचे से खा लें उसका पॉरेज। इसी तरह जब आप किताब बच्चे की पढ़ती है खुद और बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये भी बताती है कि मुझे इस किताब से ये फायदा हुआ, मुझे इस किताब से ये फायदा हुआ, उस कहानी से मुझे फायदा ये हुआ, इसके मोरल ऑफ द स्टोरी ये था, तब बच्चा समझ में आएगा कि यार क्योंकि माँ मेरी ये चीज़ पढ़ रही है तो वो आप उसको कॉपी करेगा। जब आप कहेंगे यार ये मेरे लेवल की नहीं है और ये उसके लेवल की है, तो फिर बच्चे का रेपो बिल्ड नहीं होगा, फिर आप उस सतह के ऊपर जो है वो जाएंगे नहीं। किताब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किताब जो है आपको बहुत सारी जो बैरूनी फजूलियात खुराफात की वक्त बर्बादी से आपको बचा सकती है। किताब आपकी जहनी सतह को बुलंद कर सकती है। किताब आपके लिए अच्छा साथी इसलिए हो सकती है कि वो आपको धोखा नहीं देगी, वो आपके दिल नहीं दुखाएगी। वो काम जो आप किसी डिस्ट्रक्टिव काम के ऊपर करेंगे, वो किताब आपको उस वक्त के ऊपर बहुत अच्छी तरह जो है ना वो जो है आपके साथ जो है वो गुजारेगी। हमारे यहाँ हम बसों के अंदर 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, क्योंकि कहीं मना नहीं है। आप वेस्ट में आपने भी इतना ट्रैवल किया, आपने इतना ट्रैवल किया, आप वहाँ देख रहे हैं ट्रेन के अंदर बस के अंदर किताब खोल के भी जो है ना वो बैठा हुआ होता है। 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ऐसा होगा नहीं कि वहाँ लाइब्रेरी सिटी प्लानिंग में ना हो, वहाँ मल्टी स्टोरी बुक्स शॉप है ना हो उसके ऊपर। वहाँ का एक राइटर, आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि 1 लाख किताबें बिक गई। वहाँ गिने मतलब जो राइटर आता है उसकी 10 लाख कॉपियाँ ऐसे बिकती हैं एक राइटर की, यानी वो मिलियन क्लब में ऐसे आता है वो उसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुस्लिम राइटर मिलियन क्लब में आई नहीं रहा, आई जो है वो नहीं रहा। हम तो सारे करोड़ों आदमियों ने मिलकर 1 लाख किताबें खरीदी, वहाँ एक राइटर की एक किताब मिलियन क्लब के अंदर उसको जो है वो लेके आती है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो बात ये भी है कि वो लिख भी वही, इसकी बात बहुत सही है अमरीन की, वो लिख भी वही रहा है, वो लिख भी वही रहा है कि जो लोग लेके पढ़ना चाहते हैं पढ़ने से उनको फायदा होता है, इसीलिए वो आज के दौर का पढ़ने की एक और बहुत जरूरी वजह है। अगर आपके मुआशरे में पढ़े लिखे आदमी का एहतराम होगा तो लोग पढ़ेंगे। हम आज दौलत का एहतराम करते हैं, शोहरत का एहतराम करते हैं, हम इल्म का तो एहतराम ही नहीं करते। अगर हम पढ़े लिखे आदमी का एहतराम करेंगे तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अच्छा मैं भी पढ़ूं, अच्छा मेरे पास भी किताब होनी चाहिए। सबको मिलकर एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पढ़ा लिखा शख्स है वो ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको जितना शऊर होगा, एक अनपढ़ को जिसके पास जाली डिग्रियाँ होंगी उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि वो किसी को भी कोई भी फ़ायदा दे सके। जहाँ डॉक्टर इमरान ने बात शुरू की थी कि इंसान की तो फजीलत ही इल्म है, बिल्कुल नो डाउट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बल्कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सबके लिए। तो जहाँ पर रीडिंग की या पढ़ने की कहीं पर भी कमी आए तो ख़ुद जो आज आपको बहुत सारे पॉइंट बताएं, अपने आप को खुद देखें कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। एक इंसान खुद जो है कहाँ पर खड़ा होता है, अपने आप को खुद देख सकता है, तो उसी तरह ही फिर अपने आप को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।